होटल की बात, ऐसी चाय की बात, कोई भी कचरा आइटम करने के बाद, इसका मतलब एक ड्यूरेबल चीज़ है। लोग ये कर रहे हैं, रोडों पे लेके निकल लें। और अच्छा, और हमेशा ये सुनने में आता है, अगर आपको नहीं लगता इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये चीज़ सही नहीं है। अरे पता नहीं दिल मेरा उजल दियार में किसकी बनी आलम नापायदार में। अरे 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 उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, करेंगे काफी अगर जो ये हिंट्स हैं। कैसे शिमर की तरह हंसता है ये आदमी यार, ये आदमी। हेलो गाइस, वेलकम टू टीटीपी। आई एम अली गुलपीर, मेरे साथ हैं अकबर चौधरी उर्फ चाओ हालात, और हमारे साथ हैं 2 लौंडे जो मैसेज। असल में यार वो हमें किसने पिया भेजा था, वो इंग्लिश जो फाइनल कर रहे थे अपनी। बट अली सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑलमोस्ट हम 14 फरवरी का दिन बखूबी निकाल चुके हैं। कद्दू कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं उखड़ा। अली सर की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। $100 नहीं भेजे आपने? अली सर ये बहुत एक प्रिंसली बंदे हो यार, आपकी मतलब 14 फरवरी को है बर्थडे। जी हमें यार ये दोबारा से करनी चाहिए हमें यार, ये तो हमने सेलिब्रेट ही नहीं की। चले कोई नहीं, अब क्या, जैसे मतलब एक दिन में 2 एपिसोड करेंगे तो कैसी पकड़ में आएगी ये बात यार। हम शर्टें चेंज करके बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये नया जज्बा मीडिया में ये चलता है। हाँ, क्योंकि बता देते हैं, चाओ गोइंग ऑन ए ट्रिप। ओह यस, चाओ बताएं कहाँ जा रहे हैं? ट्रिप पे जा रहे हैं अली सर। बर्थडे पे साथ नहीं होंगे तो मेरे लिए वहाँ से गिफ्ट जरूर लेके गिफ्ट ले आएंगे, गिफ्ट बनता है मेरे ख्याल से। फिलीपीन ट्रिप जा रहे हैं इसलिए अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ। तो लिहाजा हमने बल्क में शूट कर लिया, और बल्क में शूट करने का चैलेंज भी आता है। फिलीपीन आप एक बड़ी दिलचस्प जगह जा रहे हो चाओ, और मोहब्बत के इस दिनों में जब फरवरी का महीना पीक पे होगा आप वहाँ पे मौजूद होगे। लेकिन अली भाई, आज तक मैंने जितने वीज़े अप्लाई किए हैं, बाय फार द मोस्ट पेनफुल प्रोसेस। जो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के ज़रिए फ़िलीपीन जाना चाहता है वो तैयारी पकड़ ले कि आपने इतना कागज़ जो है जमा करके काउंसलेट को थमाना होगा। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन मांग ली है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आप डमी टिकट तो देते हो, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के भी डमी टिकट मांग लिए। अच्छा, पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके मतलब तो फिलीपीन में क्या है, क्यों हो गए, आपको कुछ अंदाजा है कि पता नहीं यार। अब ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? यहाँ जैसे फिलिपिनो प्रेजेंस है पाकिस्तान में, क्या पता उसी कैपेसिटी में वहाँ पे भी पाकिस्तानी प्रेजेंस हो। तो आप जाके देखोगे। पर फिलीपीन लोग बहुत मेहनती, मतलब हॉस्पिटैलिटी में अगर आप कहीं जाएं होटल में, तो ज्यादातर जो हाउस कीपिंग और पूरे घर संभाले हुए हैं। बच्चों को जो माएँ अपने बच्चों को खुद डायरेक्ट प्यार देना नहीं चाहती, वो फिलीपीनी बच्चियों से कहती हैं कि इनको माँ का प्यार दो, और फिर वो बच्चे उनसे वो प्यार लेते रहते हैं। कुछ बच्चे पे बगल होकर वो प्यार आगे लेने के लिए जाते हैं दूसरे मुल्कों में। हमारे एक दोस्त है खत्ते में ही है। हमारे एक दोस्त है, उनके नैनी है फिलिपिनो। तो अब उनकी जो छोटी बच्ची है 3 साल की, वो बोलती है अरे माँ, वो ऐसे बात करती है ऐसी। हाँ, अरे सालमा पाकिस्तानी है, उनका कोई फिलीपीन से ताल्लुक नहीं, पर वो नैनी का एक्सेंट आ गया पूरा बच्ची में। पता नहीं कैसे रिवाज शुरू हुआ होगा फिलीपीन नैनी का। आई थिंक फिलीपीन नैनी वर्ल्ड वाइड आर नोन टू बी काम आता है, काम इनको आता है, काम करती है, पता चलता है। वो वही वाली बात है। अच्छा, 2-3 मुल्क हैं इस सिलसिले में जिन्होंने बड़ा नाम बनाया था। जापान ने सोचा जिन मुल्कों पे हुकूमत की है वहाँ के लोगों की स्पिरिट को तोड़ा है। ये एक बात है। जैसे जापान फिलीपीन में हुकूमत करता है, मतलब कि ये एक जैसे कोरिया के अंदर जापानीज़ ने जब कोरिया के ऊपर हुकूमत की थी तो उन्होंने वहाँ पे सेक्स स्लेव्स पूरा एक बहुत बड़ा वो किया था, जिसके बाद अभी भी जापान ने माफ़ी मांगी थी उनसे, कोरियन से। हाँ, ये बहुत एक बड़ा मसला रहा था वहाँ पे। और इवन चाइना के अंदर भी जब जापान ने हुकूमत की थी तो अभी तो बहुत डिसेंट हो गए ये लोग, पहले ऐसे नहीं थे भाई। इनकी फैमिली वो अच्छे लोग नहीं है। नहीं, जापान हमने वीडियोस में देखा ही है कि कहाँ तक जाते हैं, अमूमन उसको धुंधला भी करना पड़ ही जाता है। बिल्कुल। और ये कल्चर नोट लगा देते हैं ये लोग तो।
यही कल्चर फिलीपीन के साथ भी मुझे नहीं पता किसने किया, शायद किसी मेरे ख्याल से ब्रिटिश कॉलोनी थी या क्या था, कुछ था, तो उन जगहों पे उन्होंने कल्चर को रिवाज दिया कि उन लोगों के अंदर की सर्विस इंडस्ट्री का की डेवलपमेंट, ये मैंने कहीं थोड़ा बहुत ऐसा पढ़ा था, ये था नहीं, पर आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली वक्त बदल गया, उसने वो मॉडिफाई हो गया वो कॉन्सेप्ट, पर तो अब ये ज़्यादा है। ये जापान से मुझे याद है, मैंने पर हम अपन लोग नहीं माने, हम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग थे, हम ऐसे चिरांदी लोग थे कि हम उनसे इम्प्रेस भी हुए, बट लेकिन हम थे बादशाह लोग ना, हमने हुकूमतें की हुई थी, हमने प्लॉट ज़मीन मसाले देखे हुए थे। हम ये कमबख्त मारे अंग्रेज जो टट्टियाँ बेंच उससे साफ़ करते हैं कागज़ों से, इनसे ज़्यादा रंग हमें इनका अच्छा लगा कि ये गोरा होना चाहिए। बट डोंट यू थिंक अली भाई, हमने वो ब्राउन साहब जो मेंटेलिटी कहते हैं, हाँ, वो इनहेरिट तो की है, कि हम नहीं, ही सेइंग द गुड थिंग्स वी हैव इनहेरिटेड। अच्छा, लाइक डिसिप्लिन या जो भी थोड़ी बहुत साफ कल्चर हमने लिया गया, इन जैसे साफ बनना है। मतलब हम उनके जाने के बाद ही मुलाजिम मेंटालिटी से थोड़ा सा हम आगे आ गए, जिस तरह जो यहाँ पीछे रह गए उन्होंने वो चौधरी बन गए, जागीरदार बन गए, ज़मीनों ले ली, छोटों पे जुल्म करना शुरू कर दिया, मतलब कि वो उसी स्टाइल में आ गए। कॉलोनाइजिंग हमने सीख ली, हमने कहा ये काम करो, हाँ ये अच्छा है, इसमें मजा आ रहा है। ऑल्सो वो रंगत वगैरह को लेके भी ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से वहीं से आई हैं। बट खैर हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप, काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं मिला, सो एक्साइटेड, एंड अल्लाह करे अच्छा जाए। बड़ा खूबसूरत, नहीं विद बेगम, और क्या कहते हैं, बड़ा खूबसूरत बीचेस वगैरह का अभी तक जितना देखा है वीडियोस वगैरह में, तो बड़ी खूबसूरत है। बस एक चैलेंज इसमें ये है, जो कि अगेन इस खित्ते के मेजॉरिटी ममालिक में है, कि आप सीधा नहीं है कहीं भी जाना है। ये नहीं है कि आपने कराची से लाहौर फ्लाइट लिया, आपने जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो जगह जा रहे हैं उसका नाम है बोरा का है, तो बोरा पीर, तो आपने मनीला जो कि कैपिटल है वहाँ से फ़्लाइट ली, 1 घंटे की फ़्लाइट है, बोरा का है। अब वहाँ से आपने ली फेरी, फिर वहाँ से आप एक ट्राइसिकल रिक्शा टाइप में बैठे, जो आपको क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे इंडोनेशिया कितने सारे हैं, मलेशिया या इवन थाईलैंड फॉर दैट मैटर, इंशाल्लाह। तो इसी तरह एक और जगह है बड़ी खूबसूरत, एल नीडो के नाम से, तो उसका क्या है कि आप अगेन फ़्लाइट लेके जाएँ, पोर्टो प्रिंसेस्का करके एक शहर है, वहाँ से फिर 5 घंटे की ड्राइव है, फिर आप इस खूबसूरत जगह पहुँचेंगे। हाँ, तो ये थोड़े इसमें ना ट्रैवल इंटेंसिव चैलेंजेस दिख रहे हैं। But you're going for a long time. हाँ, about 2 weeks. 2 weeks. Yeah. तो इसलिए चलें, गुड यार, वेरी नाइस। मज़ा आएगा। आप जाओ, जगह देख के आओ, और फिर हमें भी बुला लेना, इस टाइप की बात नहीं होती, आप सेटल हो जाओ वहाँ जाके। या पर ये जो वीज़ा वाली जो बड़ी फटीग आपने मैंने बर्दाश्त कर ली है, तो मैं अब स्ट्रीमलाइन नहीं, वो बांग्लादेश का दिमाग बना चुके हैं, तकरीबन वैसा ही है। अच्छा सॉरी यार, मैं मोबाइल में लगा हुआ था। किससे बात कर रही थी इस तरह की बात? नहीं वो काम मुझसे है ना? नहीं, ऐसे कोई मजाक मत ले। वो पोस्ट करनी थी, मैं एक बहुत अच्छी बात आई थी जहन में, और मैं चले आप लोग नहीं वो आ रही थी बहुत फिलीपींस की। हाँ, फिलीपींस की वो मैंने देखी वीडियो अभी रिसेंट में, बहुत वायरल चल रही है फिलीपींस की, जिसमें वो एक आदमी रॉकेट लॉन्चर मारा है। वो कौन सा शहर है वो, आपको पता है? रॉकेट लॉन्चर किसी गाड़ी में मारा है, उसको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को, है ना? मेयर पे मारा है, मेयर था या कमिश्नर? लोग बोले डोगर मोटर से गाड़ी ली थी, डोगर मोटर से वो गाड़ी जो थी निकली हुई थी पंजाब से। वो मेक्सिको है डियर? नहीं, फिलीपींस है। फिलीपींस गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना, ऐसे ही कुछ था। हाँ, आए हैं पीछे का एक हिस्सा टचअप शावर हुआ, टचअप हो गई है, नहीं तो क्या हल्का मिसाइल था? अरे रॉकेट लॉन्चर था, गाड़ी बहुत अच्छी थी शायद, V8 लैंड क्रूजर LC। पिलर में काम आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं जस्ट अनदर डे इन फिलीपींस, और शहर का नाम भी लिखा हुआ था, कोई B से नाम था, और वो कह रहे हैं बहुत गैंगस्टर शहर है। आप वहाँ जा रहे हो? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मुझे लगता है कि वो जो मनीला में जो थोड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत पहले हुई थी, इस्लामिक टेररिस्ट, तो उधर भी है ना वो एक शहर, नाम भूल रहा हूँ, उनके वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, वो भी बड़ी खतरनाक हुआ था, उन्होंने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया था। आई थिंक उसी चक्कर में हमारा वीज़ा मुश्किल है। अच्छा, आई थिंक इसका कोई लिंक था, वैसे इसका कोई लिंक है यहाँ से था, तो उसकी वजह से कुछ है। पर खैर मुझे सॉरी, पहली भेजी हुई है मैंने। हाँ, ये देखो अली सर, अरे कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखो गाड़ी चलते जा रही है, मिस हो गया है,
ये मुझे मुझे लग रहा है मिस हुआ। नीचे से गया है। मिस हो गया। नीचे से गया नहीं, निकला नहीं ना आगे से, लेकिन अच्छा, मैंने कल रात एक फिल्म देखी, रेंटल फैमिली, जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर हैं, वो जो मम्मी वाले एक्टर है जिन्होंने कम बैक मारा है। वो स्टोरी है कि वो जापान में रहते हैं, एक्टर है, और वो कमर्शियलों में जो नहीं होता कि गोरा बंदा उनको जापान में कोई चाहिए होता है, तो टीवी कमर्शियल कर लेते हैं, कभी कोई ड्रामे में गोरा चाहिए तो वो एक्टिंग कर लेते हैं। करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा उनका। फिर उनको एक एजेंसी कॉल करती है कि भाई हमें एक गोरा बंदा चाहिए, और रोल ये कि तुम एक उदास अमरीकी हो एक फ्यूनरल में। तो उसने समझा कोई एक्स्ट्रा का रोल है, समझा, पहुंचता है तो एक्चुअली एक फ्यूनरल हो रहा है। तो उसमें उन्होंने हायर किया हुआ है कि हमें रोने के लिए लोग चाहिए। फिर वो देखता है कि जो बंदा है जिसकी मौत है वो भी उठता है और लोगों को देख रहा है। तो कहते हैं, अरे बाद में पता चलता है कि वो बंदा है ना थोड़ा सुसाइडल था, तो उस चीज़ को फेस करने के लिए उसने अपने दोस्त और जो 50 एक्टरों को हायर कर लिया कि मेरा फ्यूनरल होगा तो सब मेरी तारीफ़ करें। तो वो, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ थिंग। अच्छा, पीपल, फॉर एग्जांपल, आपको अपनी बेगम से अलहदगी चाहिए और आप को रीज़न नहीं है, मतलब यू डोंट वांट टू कन्फ्रंट है, तो आपने हायर किया मुझे एज एन एक्टर कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन के आ गई, और मैंने बोला मेरे साथ सीन है इसका और ये वो फलाना, और आपको शादी से निकलवा दिया। या आपको कोई अपने एक लड़की थी उसमें फिल्म में जिसको है ना कनाडा जाना था, तो वो अपने माँ बाप को बता नहीं सकती कि मैं अकेले, उसने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड बनाना और एक हम शादी करेंगे जिसमें मेरे माँ बाप आएंगे। तो वो सारी चीज़, तो जापान में यही पढ़ा अली सर कि अगर आपको, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मौजूदा आइडेंटिटी से परेशान हैं, तो उनको वो पूरा नए शहर के अंदर रीलोकेट करके सब कुछ, आपकी पुरानी आइडेंटिटी ज़ीरो, अब आप बिल्कुल एक नई ज़िंदगी जिएंगे वो FBI वाले स्टाइल के अंदर। पता नहीं वो कुछ ऐसा चक्कर है नहीं, वो जैदी उधर ये कि ये तो बंदा बार बार कर्जा लेके जो है, उनका साइकोलॉजिकल है कि मतलब अगर कोई डिप्रेशन हो रहा है ना, तो वो ऐसी अजीब सी चीज़ कर लेंगे जिसमें वो थेरेपी नहीं जाएंगे, थेरेपी इज टैबू देयर। तो इवन अली सर, कोनन का एक वो था ना, आपको याद होगा शायद, कि वो जो नहीं दूसरे ममालिक में जाके बनाता, तो उसने किया था कि यू कैन हायर अ फैमिली। तो उसने एक अब्बा, अम्मा, बहन या बीवी, पता नहीं, सब हायर किए थे। वो मजीद ही। तो ये अम्मा अब्बा जो अलग अलग लोग होंगे हायर कर रहे हैं, तो अब अम्मा अब्बा सिस्टम ऑन किया हुआ है, इसके चार्जेस हैं मेरे ख्याल से आपस में उनकी। आप तो देखना चाह रहे हो? हाँ, यही सवाल था। नहीं, ऐसे ही मतलब जैसे आप गए हो जापान, आपने एक अंकल हायर करी, यार ये अब्बा लग रहे हैं, ये हायर कर लिया, ये अम्मा ठीक है, ये मेरी बहन हो जाएगी, ये मेरा भाई हो जाएगा, सही है। अब वो तो अम्मा अब्बा को जो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो मेथड एक्टिंग टाइप के हैं, कैरेक्टर में घुस चुके हैं, कमरे के अंदर चल रहा है गेम। मेरे ख्याल से अब्बा की साइड से कोशिश तो होगी कि मैं मेथड एक्टिंग के नाम पे या फिर अब्बा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बेटा थोड़ा बजट बढ़ा लो, मुझे करना है, मैं बहुत सावा बैठा हूँ। कह रहे नहीं, इसमें मेरी गर्लफ्रेंड को भी इन कराओ ना यार। तुम ये भी चाहते हो कि तुम्हारे अब्बा की ना एक गर्लफ्रेंड भी हो, और वो भी देखना चाहते हो तुम। बढ़ना चाह रहे हैं आप फकीर बन चुके हैं, अब्बा के मजे करा, आप खुद मजे करने निकले थे, अब नए जापानी अब्बू मजे कर रहे हैं। जापानी अब्बू मजे कर रहे हैं, और जैदी कॉर्नर में बैठ के देख रहा है। सारा पैसा तो सन कक हो गया ना ये, सन कक। मगर अली से 14 फ़रवरी का मुक़द्दस दिन भी गुजर चुका है जब हम ये लगा रहे हैं, तो अली कोई आपकी कोई ऐसी स्टोरीज रही हैं जिसके अंदर आपने शादी से पहले आपका क्या मामूल होता था? 14 फ़रवरी पे आप कहीं निकलते थे? ये एक अच्छा कॉम्बो है, बर्थडे ये चैलेंज है, ये अच्छा है कि बर्थडे और वैलेंटाइन सेम डे। अच्छा है क्योंकि प्रेशर हट जाता है, इट बिकम्स मोर अबाउट द बर्थडे एंड लेस अबाउट वैलेंटाइंस डे। आपको गिफ्ट मिल रहे होते हैं ज़्यादातर, तो इतना एक गिफ्ट आपको अरेंज करना होता है अगर आपका सीन है, नहीं या तो जो आ रहे हैं वही बढ़ा दिए, ये भी हो सकता है बस। और खैर ही वो देने भी तो आपको लड़के को ही है ना, तो वो लड़के वाले ही है। ट्रिमर आया गिफ्ट, तो ट्रिमर दे दिया, चार्ली परफ्यूम दूर में जमा करवाने का जो आपकी बेताबी रहती है, तो सही वो है। मेरा एक ही स्टोरी रह चुकी है, मतलब जो मुझे याद अभी आ रही है कि स्कूल टाइम की थी कि लाइसियम का मेला होता था इधर फनलैंड में, तो फनलैंड पूरा बुक होता था इधर क्लिफ्टन वाला, और उधर फिर वो होता था। तो उस वक्त है ना एक लड़की थी मेरी क्लास में,
उसको मैं बहुत पसंद करता था, तो मैंने कहा कि यार इसको मैं अपनी बर्थडे पे रोज़ भी दूंगा और उसको प्रपोज करूंगा। एंड शी सेड नो। गाना भी मैंने डेडिकेट, वो नहीं गाना डेडिकेट कराते थे, वो भी किया, बट शी सेड नो, मुझे ओल्डर लड़के पसंद है। ये भी होता था ना स्कूल में। ये बोला उसने? हाँ, उसने कहा आई लाइक ओल्डर गाइज, आई थिंक यू आर वेरी इमेच्योर। तो एप्स्टीन का नंबर दे दिया था। हाँ, यार बड़े लड़के तो वही है ना, उसके पास बहुत बड़े लड़के हैं यार, उसके बाद सारे वही हैं। सारे बड़े लड़के ही हैं। मगर अली सर, इसमें मैं ये करता था जब मैं रिलेशनशिप्स में था कि मैं 14 फेब से पहले मेहनत करना शुरू कर देता कि ये दिन तो बेकार दिन है, ये तो हराम है, ये वो है, ये कचरा तो है। आप कौन सी हलाल चीज़ें कर रहे थे? इससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हाँ, इसकी कोई अगर लॉजिकल। मैं बस मेहनत की, अली सर पैसे नहीं होते थे ना, मसला ये था, नोट ही नहीं है, कैसे करें। और कमबख्त आपने हमेशा अपनी लीक से ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ केस आप फंसा के बैठे हुए होते थे, आपने बातें भी बहुत बड़ी बड़ी की हुई होती थी, जिसमें गाड़ी आपकी अपनी ही थी, जो कि अब्बू आपको नहीं देते थे। गाड़ी कहाँ से आई गाड़ी कमबख्त? और फिर अगर रेंट करनी है जहरी, तो फिर उसका पेट्रोल, अगर या तो पेट्रोल के पैसे कर लो या खाना कर लो, ये फिर मनहूस फूल कहाँ से आएंगे? फूल वाला भी इतना हरामी कुत्ते का पन बच्चा। उतरा हुआ है ना कि वो जो 50 रुपए का भी 100 का बेचने के चक्कर में ना, ये भी एक बड़ा डैमेज चल रहा है ना। इस दिन डिमांड है फूल की। और हमारा तो एक दो हैदराबाद से आते हैं फूल, पता है, सुबह सुबह गाड़ी निकलती है, तब मैं इस हद तक चले गया था, मैंने पूरा ऑपरेशन समझ लिया था कि यार ये मतलब पहली चोट कहाँ पड़ी है, मतलब कि वहाँ से पकड़ूंगा। तो इसका है क्या अली भाई कि आपने 14 को नहीं लेने, जाहिर है, तो 13 को लेने या 12 को लेने? आपने कब्रिस्तान से फूल लेने, हाँ, आपने हमेशा कब्रिस्तान से फूल लेने। नहीं, वो तो पत्तियां मिलेंगी ना उसके पास से वो असल में वो पत्तियां तोड़ता फूलों से ही है, रॉ मटेरियल चाहिए। उसके पास मिल जाता है फूल, आप उसके सामने जाके दिल खोल के रख दो, कब्रिस्तान के बाहर बैठा है वैसे उसका दिल नरम होता है। आप वो सारी बात बहुत पक्का हो चुका, उसका दिल तो बहुत सख्त है, वो रोज मुर्दों को बॉडी लेके देख रहा है। जिंदा इंसानों पे नरम पड़ता है, वो मुर्दों को लेके उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो कब्र के पास बैठ के चरस भी पी लेगा। मगर कीड़ा है। हाँ, मगर इस पे ना यहाँ वो पिघलता है, इस पे वो आपको फूल दे देगा, खर्च कर देगा, फूलों के हार। अच्छा, मैं हमेशा अनकन्वेंशनल, मैं बाकायदा फूल और गुलाब का फूल का हार लेके पहुंच जाता था। वैलेंटाइंस डे पे हार पहना दी, अगला बंदा ये कर रहे। बहुत डेंजर मूव है अली भाई ये। हाँ, वो कह रहे हैं अभी उम्र से आई थी ना, इस टाइप का। आप बात समझ नहीं रहे, इसमें बड़ा वो है। प्लीज एक्सप्लेन। मैं नहीं कर सकता, आप बात को समझ लो। आपने किसी को अगर हार पहना दिया है तो फिर उसके बाद ये कि कमिटमेंट हो गई ना, ये तो बट ये जस्टिफिकेशन भी अच्छी है बाय द वे, क्योंकि अमूमन जो चैलेंजेस लेडीज को जो कि ज्यादा आते हैं वैलेंटाइन के मौके पे, कि आप सब सामान लेके चले गए, घर नहीं ले जा सकती, लेकिन अगर आपने हार पहनाया तो कुछ ना कुछ आई गेस एक बनाई जा सकती है, लॉजिक बन सकती है। और चॉकलेट्स, दूसरा जो मनहूस चीज़ चॉकलेट्स थी, मैंने उसमें पता क्या निकाला हुआ था? एक्सपायर चॉकलेट्स। बंदी का पेट जुलाब हो गया उसको 15 फेब को। पता गुर्बत इंसान से करवाती, मैं अब नहीं करता, मेरे पास अब पैसे हैं, मगर यार मैंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। तो मैंने उसमें भी था एक्सपायर चॉकलेट्स की सेटिंग थी। हमारे एक दोस्त थे, उनका सुपर स्टोर था, उनके पता उनके अब्बा का था, उनका तो खैर कुछ भी नहीं था, मगर उसने मुझे ये बात दी थी, उसने कहा था यार ये माल आता है एक्सपायर्ड या हो गया है। बहुत सारे दुकानदार जो है ना, जैसे आप इम्तियाज़ पे जाते हैं ना, आपको बाय वन और ये ले लें, बाय वन और ये मिलती डील्स, वो ज़्यादातर ये वो होती है जिनकी एक्सपायरी करीब आ चुकी होती है। हाँ, मतलब एक्सपायरी मुंह को रखी हुई होती है, महीने बाद। मगर वो सब बिकता नहीं है माल, तो वो माल कहाँ जाता है? आपकी डेट्स को क्लियरली तो वो वहाँ पे आप उसको खपाओ। हाँ, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता। बाउंटी हमारे मैदों में कभी, मुझे तो कभी कंप्लेन नहीं है कि मोशन सही है। वैसे एक आध दिन एक्सपायर है, खैर ही हो गई। हाँ, वो आई थिंक वो उसका सेफ होता है थोड़ा। लेकिन ये भी डेंजर है अली भाई कि जो आपने रात, अगर एक कामयाब रात की अंजाम पे जिन सरगर्मियों में, यही तो मसला है। अच्छा, कुछ भी नहीं आया, नहीं उस हालत में पेचिश लगी हो अगर, और धूम्र में जमा करना होगा आपको, तो धूल में आपका सामान खराब तो नहीं हो जाता होगा। अरे ऐसे कभी भी कुछ नहीं होता है ऐसा। बाउंटी एक और आ गई नीचे से वापस। देखें उस दिन एक तो भाई हर बंदा अलर्ट पे,
सही है। उस दिन भाई उनके घर वाले भी अलर्ट पे हैं, आपके घर वाले भी अलर्ट के ऊपर है, पुलिस वाले भी अलर्ट के ऊपर है। आप बस एक जिद में निकले हुए हैं भाई एक दिन है भाई, यही ये बिला वजह की मैं बात है यही यार। बात बोलूँगा। मैं अपने हिस्ट्री में देखूँ, मैंने 14 फेब वाले दिन नहीं कुछ किया, क्योंकि जो है साफ सी बात है 14 फेब पे लड़कियों के घर वालों के रडार बहुत खड़े हुए, हस्बैंड घर पे होते थे और आपके तो रडार बहुत खड़े हुए होते हैं। और रडार वो अच्छा, नहीं सामान, अब you call उनके them अब्बा तो radar? बुजुर्ग आदमी थे। और लेकिन तो जो है ना, इसलिए रिस्क है कि आप 14 फेब को ना ही इस पे जाए, बिला वजह का लंबी है। और बीच में आप कहीं जैसे निकल गए गाड़ी वाड़ी में, एकदम से एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है, कॉल आ गई अभी आओ अभी घर आओ ऐसा एकदम से ना, तो वो बहुत पूरे इस केस की ना ऐसी तैसी हो जाती हो। आप खिला पिला चुके होते हो और फिर कॉल आ जाती है, समझ रहे हो? ये भी तो कॉल होती थी। अभी आपने खाया पिया नहीं होता आप भूखे बैठे हो, अगली पार्टी ने खाया है, नहीं बस तुम पार्सल करवा लेना, इस टाइप का। पार्सल हो जाएगा ना, बाद में खा लेंगे, फ्रिज में रख देंगे। और लेकिन आपको इतनी शदीद भूख लग रही है कि आप कह रहे हो क्या ठंडा हो जाता है। फिर आपने अकेला घर जाके अपना खाया। एग्जैक्टली क्या करना होता है। पानी तो जाना। तो ये एक इसलिए जो ना 14 फरवरी वाले दिन नहीं निकलना है आपने, और निकलना है तो आगे पीछे दिन में। और दूसरा एक हमारे दोस्त ने किया था बहुत बड़ा फाउल, वो जो बात है, ये जो आप भी बात करते हैं बुके वगैरह जो देना है ना, ये नहीं देना है। आपने देना है एक छोटा सा गुलाब, एक गुलाब देना है, क्योंकि जो है ना वो उसको आप देखो ना, वो घर में बुके लेके पहुंच रही है, वो पाकिस्तान में रहती है, वो कराची में है, वो पता चल रहा है, वो बहुत साइमा पैराडाइज में आप लेके जाएंगे, साइमा पैराडाइज, साइमा एवेन्यू, जो भी ये फ्लैटों में से वो लेके घूम रही है ना, तो पूरे इलाके में हो गए आज मतलब क्या बर्थडे तो नहीं होगी, हर बर्थडे तो अलीगुल की थी यार। मैं इस पे लेकिन ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन को भी ना मैनेज करना आता है, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बैग होते हैं ख़वातीन के, वो एक बड़ी रिसोर्सफुल चीज़ है। उसमें चीज़ें एडजस्ट करनी हो, लेके निकलना है, कुछ लेके वापस आना है, वो बैग बड़ा एक कामयाब निकलना है, लेके वापस आना है। वो बैग जो है ना बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहा है। यार की जंबील है, उसमें हाथ डाल के कुछ भी निकाल सकती हैं लेडीज, उसमें सब कुछ होता है। बार्ड भी नहीं है, मैंने ये भी सुना है, लड़कियां बार्ड भी नहीं है। जैसे जो 4 गिफ्ट आए ना, तो अलीगुल को हम दोस्तें हैं ना, सहेलियां हैं, दोस्तें क्या सहेलियों को, अलीगुल को ये अकबरी, आलिया इस तरह करके बांट दिया कि ये एपिसोड हमें एज लेडीज करना चाहिए। जैसे वो एक एपिसोड में अली भाई अपना नहीं बता रहे थे, पिछले ही एपिसोड में बेगम के बारे में, हम में से बेगम आपकी एक बेगम थी, वो अलग बेगम के बारे में बताए थे। तो इस तरह कोई ना एक सब ना बेगम बन जाएंगे। अली सर की बेगम तो एक तो मसला ये है कि अली सर कहेंगे मेरी 3 बेगम ये भी तो है, 3 शादियां की हुई हैं, मैं तो फिर शुरू हो जाऊंगा। नहीं शादी के बाद तो ऊपर से बट हाँ मैं लेडीज मैनेज करती हूँ, सहेलियों को दे देती हैं। इसमें कोई यार ऐसा अगर हम इंटरव्यू कर सकते हैं या गेस्ट कैपेसिटी पे रखते हैं कि लेडीज किस तरह घुमाती हैं, उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, वो एक दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अब्दुल को इसीलिए रखा हुआ था इन्होंने इस एपिसोड के लिए, पता है खवातीन का पर्सपेक्टिव चाहिए था ना इनको। उनसे पूछा कभी या नहीं पूछा, याद तो नहीं पड़ा। लो जो सबसे काम की बात जो पर्सपेक्टिव लेने के लिए रखा था वही नहीं लिया। लो भाई अच्छा अकबर आप बताओ ना आपकी क्या। मैं बता ही चुका हूँ पिछले एपिसोड में कभी भी कामयाब नहीं रहा और हमेशा अफसोस और मायूसी वाला दिन ही रहा है। तो अमेरिका में कैसे होता है? अमेरिका में तो तलाश नहीं थी ना मोहब्बत की। तो 14 फेब पे आप लोगों का ये मसले वहाँ भी नहीं, अम्मी अब्बू का मसला नहीं है, पुलिस का मसला नहीं है, आपका तो यहाँ पे हर दिन 14 अच्छा एक फेब मजे की बात याद आई, मेरी एक दोस्त थी हाँ उसने वो उसके साथ ना बॉयज़ वाली जैसे नहीं एक लेडीज़ के साथ एक कि आपका बॉय ही है ये, तो वो मुझे कहती थी कि भाई तुम 14 अगस्त को निकलो और जो गेट, मुझे अभी भी याद है उसका जुमला, गेट दोज लोनली बिचेस। मैं कहा क्या यार, तो मुझसे ज़्यादा इसमें जानवर 14 अगस्त को, हाँ सॉरी 14 अगस्त नहीं 14 फरवरी को, 14 आज़ादी नहीं मिली जिनको, 14 फरवरी को लोनली बिचेस जो है हाँ
जो अकेली बैठी उनका है जाके तुम उनकी प्यास को जो है एंटरटेन कर दो। ओह गॉड। अच्छा ऐसे निकलती हैं वैसे ख़वातीन अमेरिका में। अगर 14 फरवरी आप अमेरिका में हो तो आपको पता चलेगा आज 14 फेब है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। बस सिग्नल पे जो फूल वाले हैं वो ज़्यादा दिखने लग जाएंगे, या जो जरीटा टाइप की जो मतलब जो उसी टाइप दुकानें, का या जमात इस्लामी का बॉयकॉट हाँ, वैलेंटाइन डे बस ये हायर डे हायर डे बन जाएगा। वही था। लाल वाल हुआ हुआ है, एक आध डील है किसी जगह पे, क्लब उधर जा तो रहे हैं। सिंगल्स नाइट भी होती हाँ, होगी ना ये कि भी था, वैलेंटाइंस डे बिल्कुल। पे कोई जगह पे वो आ गया कि सारे सिंगल लोग आ जाए। अमेरिकन कैसे 14 फेब को सेलिब्रेट करते हैं कपल्स? यार मुझे अली भाई याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि मैंने क्या ही किया था उन दिनों, लेकिन एक ये जरूर था इसका मतलब बहुत नहीं, वाकई ऐसे में। गुजारा है कि जो है याद ही नहीं रहा। हाँ ये भी समझ है, रहे हो ये भी आप? सही है। बट मुझे ये मतलब एक पता नहीं फीलिंग सी याद है कि इस तरह है कि जैसे हम वही दोस्त हैं, आपका सीन ऑन है, आपका सीन ऑन है, हमारा लेट से नहीं ऑन है, तो हम अगर निकल रहे हैं रात को और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं निकलने की, तो फिर हम वी आर विलिंग टू कि ये कहीं बात चली जाए, ये रात बेकार ना जाए। तो आप कह रहे हो कि उस नियत से भी निकला जा रहा है। हाँ कि मतलब ग्रुप, हाँ ग्रुप में है और उनमें से एक दो सिंगल है क्योंकि तो वहाँ नॉर्मल है ना कि आप क्लब में गए, डांस वांस कर रहे हो, किसी के साथ थोड़ा डांस कर लिया, चुम्मा चाटी कर ली, ये एक मतलब कल्चर का हिस्सा है। हाँ चुम्मा चाटी कर लेते हो। इधर आओ बताता हूँ मैं मतलब क्या होता है। अच्छा मैंने वहाँ कहा, जाके करना है ये क्या फौरन ही हो गया, आ जाओ। आओ मैं चुम्मा दे दूँ आपको यार, आज वो लेकिन चुल्लू अच्छा का है। तेल ये 14 फेब 14 फरवरी चुल्लू का तेल लिए घूम रहे मेन करंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में। और पता है दूसरे हाथ में ग्राफिक कार्ड, जेब में पूरी बड़ी वाली बोतल है लीटर वाली, क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है तेल निकाला आ जाऊंगा, फिर पार्टी चली गई, वो तेल बह गया, जाया हो गया, फिर निकाल के खड़े हुए यूं लगा दिया, सर पे लगा दिया कि भाई कहीं तो सही है। वैसे हमने ये नहीं डिस्कस किया कि जब आपका दोस्त वहाँ से गया तो फिर अंकल ने क्या किया। अंकल ने ये क्या डिस्कस किया ना, मार्केट में फिर से गए क्या? अंकल ने यही तो किया। अंकल ने आधा घंटा से वो तेल साफ किया ना। अंकल ने तो नहीं बहुत तो फिर- परेशानी में आ गए, उनका वो तो सारा हो माल गया, निसड़ फिर गया। से गए मार्केट में वो नया कुछ शिकार तो- करने। यार वो मेरे ख्याल से अंकल का जिस तरीके का ये ऑरा था, अंकल के लिए इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम वाला हिसाब ना। तो कुछ ऐसे होंगे जो अंकल के बॉयफ्रेंड्स होंगे, ये अंकल चीट कर रहे थे, ये Cheat अंकल को code। एक नया फ्लेवर चाहिए होगा, या कुछ वो लड़का समझ आ गया होगा कि भाई ये इसका- आज इसका लूंगा। इसका हार्ड डिस्क फॉर्मेट तो ये करूंगा। अंकल 14 फेब पे क्या करते हो? ये अंकल यही 14 कर रहे फेब को क्या कर रहे हैं? सासी आर्केड में खड़े हुए हैं। अच्छा इनके एक बात है, अंकल जो नॉर्मल घर के आदमी होंगे ना, जहाँ पे वो उनके 2 बच्चे हैं या कुछ भी है, 2-3 बच्चे जो भी है, तो वो अंकल के ये कितना बड़ा वो होता होगा। बेगम कहती होगी हर दफा इम्तियाज से राशन में तुम ये कोकोनट ऑयल की बोतल क्यों इतनी लाते हो? ये भी तो एक सवाल बोले कि होता होगा, कंप्यूटर और ये असेंबल दिखता होने भी नहीं है। में चाहिए होता है ये। हाँ मशीन ऑयल है असल में। मशीन में लगता है। मशीन में ही तो डालना है वो। हाँ ये बात अभी तक किसी ने लगे तो पता चले ना कि वो कोकोनट ऑयल था, क्या था। डीजल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल में ना ये तो आप वैसे आप थे वहाँ पे, आपने विस्कोसिटी देखा नहीं होगा। कोकोनट ऑयल कभी आपका वास्ता पड़ा हो कोकोनट ऑयल की, विस्कोसिटी जो है ना वो Sticky। ज्यादा स्टिकीनेस बेहतर है बारीक बनिस्बत गजेल। सरसों के तेल के। और ये मेरा वास्ता क्या आपका भी पड़ा ही होगा, चीजें इंसान अलग अलग यूज कर ही चुका होता है। कुछ जब वो बच्चा होता है और नई नई उसके मैं ऊपर तो आपको जवानी बता चढ़ रही वो होती है। आप तो मेंथॉल टूथपेस्ट मेंथॉल के- शैम्पू है ना। हाँ, टूथपेस्ट के साथ ये कर चुके हैं। नहीं मेंथॉल शैम्पू। अच्छा सॉरी, मेंथॉल शैम्पू टूथपेस्ट के साथ भी किसी ने करते हुए याद दिलाया है मुझे, ये बताया है किसी ने। किया ही होगा मतलब ये तो उस्मान भाई ने किया था टूथपेस्ट के नहीं उस्मान किसी ने बोला था क्या, उसने टूथपेस्ट के साथ भी ट्राई किया हुआ है। अजीब कैसा हो गया था? टूथपेस्ट तो वो टूथपेस्ट वो के है साथ? भी नहीं, क्या? मतलब उसमें वो हाँ रेलिवेंट भी नहीं है। अरे हमारे एक दोस्त ने ये बड़े मजे का, हमारे एक दोस्त ने क्या कहते हैं उसको अपना यहाँ अकेला रहता था, बैचलर फ्लैट था उसका। तो एक लड़के ने कहा यार मुझे जाना है। उसने कहा अच्छा चले जाओ। वो किसी खातून के साथ गया, खातून बैक मार गई वहाँ फ्लैट पे जाने का कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, जो आप काम करना चाह रहे हो ना अपने हाथ से वो हेल्प कर। इस टाइप की बात हो गई। उसने कहा सही है। और वो ना कि
खातून ने कहा भाई ये अभी ना बाकी शादी के बात करेंगे ना, इस टाइप की बात थी। तो वो आके जब ये लड़का स्टोरी बताया ना हमें कि यार वो इतना कुछ हुआ नहीं, ये वो बस ये हुआ, उन्होंने मुझे इस काम में ना हाथ बढ़ा दिया, उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। हाँ, हाथ से उन्होंने ये कर दिया। तो वो जिसका फ्लैट था लड़के ने, उसने कहा तो क्या इस्तेमाल किया ऐसा लूप तुमने? कह रहे वो तेरा फेस वॉश रखा हुआ था ना वो। तो कह रहे अबे वो तो स्क्रब वाला फेस वॉश है। अरे भाई कह रहे हाँ, तभी तो मेरी थोड़ी जलन सी रही है अभी तक। अरे मैंने कहा यार चल गया, पर उस कह रहे उस वक्त इतना महसूस नहीं हुए वो दाने मुझे, डेड स्किन निकल गया। इतना कह रहे मैं हीट पे था कि उस वक्त वो स्क्रब लगा ही नहीं। अच्छा लगा। थाईलैंड की बातें खोल लो ना। किसकी? थाईलैंड की। अच्छा सही, अच्छा ये तो मैं जॉब अली, हाँ नाम बता दूंगा तो फिर वो अली सर वाला हो जाएगा, वरना दोनों लड़के जिनका फ्लैट था वो आप दोनों लड़कों से मिल भी चुके हो। हाँ, बैठे हुए। अच्छा, मैं इस स्टोरी से मुझे एक दोस्त की स्टोरी याद आई कि उसने बंदी पटाई और हम वो गाड़ी में कहीं ले गया, तो कह रहे थे कि मेरा कुछ वो कर नहीं पा रही थी, तो मेरा मतलब सीन एंड नहीं हो रहा था। तो उसने फिर लड़की को बोला तुम साइड पे हो जाओ, मैं खुद देख लूँगा। तो वो कह रही है वो गाड़ी में बैठी रही जब तक मैंने खुद अपना सेटअप, मैं जानता हूँ अपना सेटअप मैं कर लूँगा। पता है क्यों? इन लड़के को खुद को वो नस पता है, वो सेटिंग ना हाथ में बैठ चुकी है। क्या कहते हो आप इस बारे में, क्या ख्याल है आपका? अग्रीड ही है, मतलब हाँ, इसमें क्या अग्रीड है ना, वही वाली बात है। अगर आप सीधे हाथ को इस्तेमाल करते हैं अली भाई, तो आप जब उल्टे हाथ को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा कोई और इस्तेमाल कोई और लगा रहा है। मैं तो कहता हूँ लड़कों को पता होता है ना, लड़कों को पता होता है। क्या कहते ठीक ही है, बस सही है। ये क्या बात है ये? वैलेंटाइंस डे है ना, हाँ, तो हर किसी के पूरी रिसर्च ही बता दी अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़। मतलब हर किसी के पास वो 30 साल की उम्र हो चुकी है मेरी, इसमें ये वाला हाथ ज्यादा है, इसमें कम है, सुन हो जाता है, इसको आप भारी कर लो, थोड़ा गर्म कर लो, यूं कर लो। ये भी होता है, लोग एक हाथ सुन करके हाँ, ये क्या बात, क्योंकि एकदम हमें बता चुके साथियों, ये बात बताओ ना आप, ये वाली ये कुछ है ना कि आप जैसे हाथ पे बैठ जाओ, हाँ, वो सुनो ये करा हुआ बंदा ये और फिर आपको पता ही नहीं लगे कोई और कर रहा है। थर्ड पार्टी है, थर्ड एक्ट वाला है। आप बैठो ना थोड़ी देर हाथ लगाएंगे उसके बाद। नहीं यार अब तो तुम लोग हो ना, अब तो क्या चीट कोड की जरूरत नहीं। जॉब डिस्क्रिप्शन है ये। जीडी का हिस्सा है यार ये, मूड में आ गया लेकिन ये है यार, ये कुछ लोगों ने, मैं अभी जो हम कुछ देर पहले वो बात करते कि वो एक लड़के ने एक खातून की गर्लफ्रेंड टाइप का सिस्टम चल रहा था और अच्छा उनका गेम में मौन हुआ था। लड़की के अब्बा का इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ वो लड़का होली तरीके से नमाज जनाजा तदफीन रफीन, लेकिन घर वालों को थोड़ी पता है कि ये कोई बॉयफ्रेंड चल रहा है हमारी लड़की का, मोहल्ले वाला जो ये लड़का, ये तो वो तो मोहल्ले वाले ही कैपेसिटी में था। कह रहे हैं मार, फिर अब वो रात हुई तो वो बेचारी ऐसी हो रही थी कि यार सैड, अब्बा का इंतकाल हो। तो कह रहे हैं मैंने उससे कहा तो मैं सेटिंग बनाती हूँ, मैं फलां की छत से ना मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, तुम छत के ऊपर आ जाओ। कहा छत पे कौन जाएगा जब घर में इंतकाल हुआ और रात के टाइम ज़्यादा लोग जा भी चुके हैं, सिर्फ कुछ ही मेहमान हैं। तो कह रहे हैं वो छत पे आ गई और मैं भी चला गया। थोड़ी देर कह रहे हैं हम लोग गले वाले मिले और फिर ना वो रोने वाला एक फेज़ निकालने के बाद कह रहे हैं अब मैं क्या, कौन गले मिले? वो लड़का लड़की दोनों आपस में कह रहे गले वाले मिलने के बाद थोड़ी देर तक ये चलता रहा। फिर वो कह रहे माहौल बनना शुरू हो गया, हीटअप हो गए और कह रहे हैं कोई कमाल मेकआउट हुआ है। फिर इतना कमाल मेकअप गम में कह रहा है इतना कमाल मेकआउट हुआ है कि कह रहा है शर्मिंदगी भी हो रही थी उसको भी मुझे भी, लेकिन कह रहा है ये किसी का रिश्तेदार नहीं है भाई। समझ रहे हो? होटल की बात ऐसी चाय की बात, कोई भी कचरा आइटम करने के बाद इसकी जस्टिफिकेशन ये किसी का रिश्तेदार नहीं भाई, ये किसी का रिश्तेदार ये किसी का रिश्तेदार थोड़ी है भाई, ये नहीं सकता। आप तो ये बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट की जस्टिफिकेशन किसी ने ना ब्राइबरी पे की थी कि यार फातिमा का भाई तो सबको चाहिए होता है। वो उसी टाइप की लग रही है मुझे। पूरा करा के क्यों किया? अच्छा ये भी आया कि रोती हुई लेडीज को कंसोल करने में ही आप थोड़े अराउज हो जाते हो।
ये कुछ है, ये रोती हो बायोलॉजिकल लेडीज को? कंसोल करने में, दिलासा देने में हाँ। आप में थोड़ी हीट आ जाती है। ये कुछ अपेरेंटली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है कि मतलब आपको लगता है कि कंफर्ट करने के लिए? जेंट्स की साइड से। मतलब जेंट्स में हीटर पड़ जाते हैं। हाँ, अगर मैं लेडीज हूँ, मैं रो रहा हूँ, आप मुझे सहला रहे हो, तो फिर आपको भी थोड़ी देर में सहलाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो उसने जो आपने छत पे किया था वो साइंटिफिक था, ऐसा कुछ मैं नहीं था। वो किसी का रिश्तेदार There था। is always a- अली भाई, ये बेहतर जस्टिफिकेशन है ना, साइंस है कि ये रिश्तेदार नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है भाई, ये किसी का रिश्तेदार नहीं, ये नहीं देख रहा किसी को अगला कौन है भाई, अगले किसी की माँ है भाई, किसी की अच्छा, बहन है, माँ पे आ गए ना? किसी का बाप है यार, अगला यार बाप है ढूंढ में जहाँ। अच्छा, प्यार मोहब्बत की एक एस्पेक्ट में बात करना चाहूंगा। कर लो, क्योंकि बहुत सारा हम सेक्सुअल टेंशन बन चुकी है हम चारों के बीच में, आप थोड़ी प्यार मोहब्बत आप कर लो। चैलेंज आया, फंदा लग गया अरे भाई ये एक्टिंग करना चाह रहे ढूंढने की, पंदा लगा लगा के यार। खैर, तो मगर किसी का रिलेटिव नहीं है यार, ये नहीं यार, इसकी माँ है ना बाप है, कुछ नहीं देख रहा है ये, कुछ नहीं देख रहा है, बहन ना भाई, देख भी तो नहीं रहा। दो कजन है, दो कजन है साथ में, वो भी चुप कजन। यतीम अकेला है, अकेला है। खैर, एक प्यार मोहब्बत की बात, सिचुएशन या एक थॉट एक्सपेरिमेंट कह लें। बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं जो कि मेरे ख्याल से देख भी रहे होंगे, कुछ बॉयज़ जो हैं मोहब्बत में शदीद चले जाते हैं और उस चक्कर में काफ़ी लेंथ तक जाने को तैयार रहते हैं। तो इन पर्टिकुलर दोस्त जिनकी बात कर रहा हूँ, वो एक मुख्तलिफ मुल्क गए हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, दबा दुबी के चक्कर में। तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, आप नहीं पकड़ पाए, आप लोग को पता भी नहीं है। अच्छा, दूसरे मुल्क। हाँ, तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप ट्रिप भी हो गई, और आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग। क्या मतलब, मैं थोड़ी बात नहीं समझा आपकी। प्यार मोहब्बत में दोनों लड़का लड़की घूमने गए बाहर? नहीं, लड़की बाहर ऑनलाइन मिली है लड़की। हाँ, और आपको बुला लिया कि आ जाओ, तो आप जा रहे हो या नहीं जा रहे? खातून पे भी डिपेंड करता है और गेम पे भी डिपेंड करता है क्या है। नहीं, खातून टिकट बहुत पैसा खुद भेजनी है। नहीं, अपने सेल्फ तो ये तो फिर बहुत प्यार है, या तो फिर बहुत प्यार में मेरे ख्याल से ये बंदा कर ही लेगा ये। बट सीरियस नोट, जो आप बात कर रहे हो, प्यार मोहब्बत है, प्यार भी नहीं, आप जैसा आपको जो सिनेरियो को मैं थोड़ा खोलूँ उसको, आप ये बोले कुछ लोगों का सीन बाहर जाके ऑन होता है, कुछ लोग सिर्फ इस चक्कर में ही बाहर जाते हैं कि यार शायद उनको जो प्यार यहाँ नहीं मिला वो उनको बाहर मिल जाए, बाहर वो लड़कियों से बात कर लेंगे तो उनका सीन ऑन हो जाएगा। एक एंगल है ना। तो मुझे लगता है यार इसमें कोई खैर ही हो गई, क्योंकि बाद लोगों का सीन वाकई में यहाँ नहीं हो रहा होता। कुछ वो उनकी रेपुटेशन या उनके अंदर हिचकिचाहट या वो जजमेंट का जो भी होता है, जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, आप लाइक न्यू मी न्यू सेल्फ, तो आपकी सेल्फ स्टीम भी वापस आती है, कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। आपको पता है अगला कम से कम बात तो सुन लेगा। हम ज़्यादातर बातें सेक्चुअल की तरफ वैसी चली गई, निकल गई, बट मोस्टली लड़के या कपल जो होते हैं वो एक कनेक्शन ढूंढ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कि यार किसी तरीके से कोई बात करने वाला, कंपेनियनशिप। और जो हवा सा बना हुआ होता है बचपन से यार कि लड़की है लड़का है, दूर रहना है, ये नहीं करना, आप करीब नहीं आना, तो वो चीज़ ज़्यादा वो होती है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये तो 5-6 मिनट का गेम है टोटल बादशाह, ये तो किसी का रिश्तेदार नहीं है। ये किसी का रिश्तेदार नहीं है। ठीक है। और यार तो ये चीज़ मुझे लगता है बाहर लोगों को जाके बहुत सारे लोगों ने बड़ी बेहतर शादियाँ की। हमारे पास सिर्फ स्टूपिड शादियों की कहानी रही है, बट लेकिन मैंने ये भी देखा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते हैं, उन्होंने बहुत कामयाब शादियाँ की बाहर जाके, उनको एक्चुअली उन्हें फैमिलीज़ बनाई, वो बहुत अच्छा रह रहे। ठीक है, यहाँ पे उनके रिश्तेदार हर वक्त सही कचरा बातें करते रहते हैं कि ये है वो है, बाहर चले गए, वो आपसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे। तो सीन ऑन है यार, जहाँ हो जाए। क्या कहते हो आप? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो देखो, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। ये तो किसी का पाकिस्तान और कनाडा में बन जाता है, अमेरिका में बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बन जाता है, इस तरह। मतलब जिसको जहाँ पे जो होगा वो आपस में लोग सही लोग मिल जाते हैं, तो वो तो पाकिस्तान में भी मिल जाए या कहीं पे भी मिल जाए, वो अच्छा ही है। वो तो आ जाओ, आ जाओ है मतलब। और किसी का बेचारी के साथ होता है, नहीं होता तो वो बंदा दोबारा, वो लड़की या लड़का दोबारा कोई मिल जाए, इस तरह। मतलब लाइफ गोज ऑन, मतलब इंसान अच्छे मिल सकते हैं आपको। और वो ट्राइड एंड टेस्टेड वाला तो है नहीं कि यार कोई एक फार्मूला है, ये फार्मूला मिल जाए
कहीं पे आप एडजस्ट करोगे, कहीं पे वो एडजस्ट करेगा, एंड यू विल गेट टू अ पॉइंट कि जहाँ पे मैं आप आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं जो पूछना चाह रहा था सबसे वो ये था कि वो दोस्त को जो मिसाल बनाया कि प्यार मोहब्बत या इस तरह के वैलेंटाइंस टाइप डे पे जो हीट एक इंसान के दिमाग पे सवार हो जाती है, किस हद तक आप जाने को तैयार हो, या अक्सर भंड भी मार देते हैं कि ये बस ख़त्म हो जाए, ये हीट जाए जिस्म से। अच्छा, मेरे ख्याल में इन दिनों पे तो कभी भी हीट किसी भी पाकिस्तान में लौंडे के ऊपर तो नहीं तैयार मतलब सवाल होती एनी टाइम है क्योंकि उसके तो एनी टाइम है। नहीं, उसको मैनेज बहुत कुछ करना है बॉस, उसको मैनेज बहुत कुछ करना है, उसको ये दिन निकालना है, उसके लिए दिन आसान नहीं होता। मतलब कि उसको बाहर निकलना है, वो गाड़ी ये वो लोगों से बचना है, उसके अम्मा अब्बा को मुंह देना है, अपने वालों को मुंह देना है, तो उसके लिए ये दिन एक मज़ेदार दिन नहीं है। इस दिन वो बस चाहता है कि बस हुज्जत तमाम हुआ, ख़त्म हो। वो दिन मुख्तलिफ दिन होते हैं जिस दिन ये होता है ना, ये सारा जो ये नॉन रिलेटिव यतीम चीज़ जब बाहर आती है तो ये वो अलग दिन है। वही है आपका डिसीजन। आई थिंक ये दिस इज मोर अबाउट द गर्ल्स, दिस इज मोर अबाउट them making them feel special, and कोई ऐसा कोई सीन करूं कि वो ये नहीं बोलें कि तुमने उसके बॉयफ्रेंड ने तो ये किया था, या ये ना हो। हाँ, बन चुकी थी अल्फ्रेडो फेटिचिनी हो ना हो जाए। अच्छा, वो वाला जैदी जिस पे आपने वीडियो भी बनाई थी कि पूरा शेज़ोर पे जो फूल का गुलदस्ता जा रहा है, हसन भाई जो थे, हसन भाई अब राब्ते में आ चुके हैं। हसन तो भाई इस टाइप के जेस्चर्स पे क्या कह रहे हैं आप? ये टू मच है, ये सही है? बहुत टू मच है यार। वो कितना लाखों रुपए का गेम होगा वो, और वो आपने फूल पे जो मुरझा जाएंगे यार। और जो बिलबोर्ड, एक बंदे ने बिलबोर्ड शायर फेस्टिवल पे याद है लगाया, आपकी जो बेगम है उसके बाद वो भी तो देख रही है और उनको लग रहा है कि यार इसका मतलब एक ड्यूरेबल चीज़ है, लोग ये कर रहे हैं, रोड पे लेके निकल लें। और अच्छा, हमेशा ही सुनने में आता है अगर आपको नहीं लगता इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये चीज़ सही नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अबे यार, मैं तो ये इस चक्कर में हमारे वो एक और दोस्त के साथ सीन हुआ है। वो कह रहा है मार, मैं ना गाड़ी लेके गया और कोई महंगी गाड़ी, उस टाइम पे मार्केक्स तो बड़ी वो अभी भी है, तो उस टाइम पे जब कि हम कह रहे मैं मार्केक्स में गया, दूसरी मुलाकात थी या पहली दूसरी, वहाँ मेरा इंप्रेशन जमा हुआ, पैसा वाला मैं, और मतलब ऐसा हुआ। कह रहा है लड़की के साथ निकला हूँ, कह रहा है फूल वाला आ गया, तो कह रहे मैंने कहा फूल वाला आया, उसने कहा ले लो ले लो ले लो ले लो। उसने शीशा खोला, उसने कहा लोगी? तो उसने कहा ना उसके लिए कह रहे लोगी, भरम में कह रहा है, तो कहा हाँ। उसने कह रहा है उसने हाँ कहना था। मैंने कहा एक गुलाब कितने का है ना? मैंने कहा कितने का? कह रहा है 1000 रुपये का। कह रहे मैं ना अजीब सा हो गया कि कुत्ते का बच्चा यहाँ मेरी ना पूरे इम्प्रेशन, उसने शायद गाड़ी देख के रेट लिया, गाड़ी देख के, और कह रहे मैं तो कह रहा हमारा हरामी आदमी हूँ मैं, कोई मुझे पता है 1000 का नहीं है ये। कह रहे मैं ना ऐसा हो गया कि लड़की भी कह रहे ऐसे अब देख रही है, कह रहे वो आई हुई भी अफगानिस्तान से थी, तो हाँ, ये क्या अच्छा, हाँ अफगानी लड़की थी और बहुत मतलब मैंने देखा उसी दिन आई थी बॉर्डर नहीं अच्छा मतलब चले गाड़ी भी बाहर टैक्स भी वही तो गाड़ी लाई थी, बॉर्डर पे मिली, पूरा ही था, पूरा अफगानी लड़की मैं देख चुका हूँ वो, मतलब अच्छा मतलब उनको मैं देखा है, और वो घूमने आती, मतलब पाकिस्तान छुट्टियों पे आती थी 1-2 अफगानिस्तान से जो लड़कियां आ रही हैं, और बहुत एक नंबर खातून। और यार जैसे आप बांग्लादेश जा रहे हो तो वो भी आ रही है ना क्या? हाँ पड़ोस में आ रही। फिर खैर अबे यार वो कह रहे मैंने लिए हमार। अच्छा, एक ये भी कर सकता था कि यार ये फूल आधे तो जले हुए हैं, देयर नॉट वर्दी, तुम्हारे लिए फिर मैं टैलेंट से कवर करना था। हाँ, इम्प्रोव। मगर मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस रिलेशनशिप में, ये जो आपने अफगानी लड़कियों का एक पूरा अलग बात, और मैंने देखा था यार खोल दी पूरी। बहुत खूबसूरत होती हैं अफगानी लड़कियां यार, कुछ यार पठान लोग इन जनरल, मतलब आई अज्यूम आप लोग पेशावर, हम सब साथ ही गए इनफैक्ट पेशावर, बट नहीं देखी थी। मैं बताया ही था कि पेशावर में एक शादी मैंने अटेंड की थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती एग्जिस्ट करती है, तो वो बहुत है कश्मीर, ये केपी के साइड की हानिया आमिर मेरे ख्याल से इसी तरफ की है, वो कितनी खूबसूरत खातून है ना मेरे ख्याल से।
नहीं हाँ मैं तो ये बोल रहा बताए हूँ ना, हाँ थोड़ा हाँ मैं फजाइल। तो एक मिनट कहता हूँ उस बारे में बात क्या क्यों एक भाग रहे मिनट हो आप बात यार? सुनो दे दो ना मैं तो खुल के आप बोल तो एक पूरा मिनट इसके ऊपर एक पूरी स्पीच लिख के जो वॉलेट में रखी हुई है कि जिस दिन वो मिल जाएंगी वो जो पूरा ही दिल खोल के रख देना एक्सक्यूज मी और यूं वॉलेट निकाल के इसके हाँ ये और सोनम बाजवा Dear जिसमिया आलिया, इस तरह करके जो आई होप यू आर फाइन आई एम फाइन टू hope you are doing good I mean My name is Ali Abdullah, the resident of Askari 5 Aliganj, Karachi, son of Ingamar Nadeem. तो नहीं मगर अली साहब ने देखा है सक्खर से ऊपर मामला अच्छे ही हैं, मतलब माफ कीजिएगा जो मैं बात कहना चाह रहा था ये हर तरह से ही हाँ हाँ मुल्की वाइज भी रोड भी रोड और तो उसी की बात कर रहे हो। हाँ तरक्की की ही बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आप यूं अंदर आते हैं रोड पूरी बनी हुई है। मगर नहीं अली सर ये देखा ये हर जगह का अपना एक हुसन है, अपनी उसकी वो है। मगर जिस तरह KPK के अंदर ही आपकी जान भी लेके जा सकती, मगर जैसा देखा मैंने KPK में जैसे हम लोग भी पठानी है तो हमारे भी यहाँ भी ये है और वैसे भी ये है कि लोगों की सिर्फ 30-35 के बाद ना उनकी फीचर्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सब एक जैसे लगना शुरू हो जाते हैं। और आप अगर जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह भी चले जाएँ, इन जगहों पे भी पहाड़ी इलाकों के अंदर एक पॉइंट के बाद आपको सारे बुजुर्ग एक जैसे दिखेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये इनमें थोड़ा क्या है, एक जनरल फीचर्स हो जाते हैं। आई थिंक वो असल में बेगम ने मुझे ये बताया था क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट है कि गोरी जो स्किन होती है ना वो रिंकल और उसमें क्या मेलेनिन क्या होता है, मेलेनिन कम होता है तो उसकी वजह से ना वो एज सही नहीं करती। तो गोरे यूजुअली जो होते हैं वो जब एज करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है और मतलब जैसे इसलिए कहते हैं ना कि जो ब्लैक डोंट क्रैक वो बोलते हैं ना क्योंकि अच्छा, हाँ ब्लैक बोलते हैं क्योंकि ब्लैक पीपल दे उनकी स्किन काफ़ी बेहतर होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, उनमें स्किन कैंसर नहीं होता, उनमें बहुत सारे स्किन के मसले नहीं होते। सो द डार्कर पीपल जो भी है स्किन टोन ये गोरे जो है ना ये अपने ना दिमाग की वजह से आगे निकल गए, वरना एक ज़माने में मैंने सुना था कि दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता कॉर्नर था वो एक्चुअली अफ्रीका का साइड किया था। हुसन का मियार जिस तरह आज गोरों की साइड से सेट होता है वो एक ज़माने में उस साइड से सेट होता था, मतलब कि वही था, मतलब कि लोग चाहते थे कि हम ऐसा दिखें। उन ना वहाँ पे कम वक्त ना वो पानी था ना कुछ था, ये गोरों के इलाकों में इन्होंने पूरा गेम पलट दिया। इन्होंने अपने आप को इतना एक्सक्लूसिव हाई क्लास एंड करके बताया कि असल बंदा एक क्लास ही तो वो ये है, तो वो कलर भी वही हो गया। नहीं तो आप देखें अफ्रीकन की, आप देखें बॉडी फिजिक आप देखेंगे तो उनका वो हर लिहाज से सारा तगड़े जो हैं। फिगर है कह रहा वो हूँ मैं काफी खवातीन हाँ। अभी हम लोग उस दिन भी देख रहे थे, कोई 4 ब्लैक खवातीन आई एक क्या कहते जगह पे या शीशा वीशा, और हम लोग वहाँ इंडोनेशिया में यार वो चारों ने जिस तरह अपने आप को एक कैरी किया हुआ था ना, एक ऑरा था उनका, वो लंबी लंबी, उनमें एक दो मतलब वो कोई एफ्रो कोई किसी ने वो ब्रीड्स होते हैं क्या बना देती हैं वो। हाँ आपने बताया था सारी पूरा में, बताया था पूरा। नहीं अच्छा मैंने इसके बारे में नहीं बताया, किसिंग बताई थी ना, जेंट्स की किसिंग। वो तो जेंट्स की, लेकिन यार वो जो सारी वो तो लड़कियां 4 थी बार बता चुके। वो यार उन्होंने अपने उसके हिसाब से बहुत ही कैरी करती हैं ये लोग, जो काली खवातीन, एक औरा है इनका भी ये बिल्कुल स्टाइल उनका, मतलब आई थिंक बिल्कुल एग्रीड जो आपकी बात है कि गोरा ने Usually- उसको वो टेबल को घुमाया है अपनी तरफ। ये है आइडिया आप लोग को, ये जो पूरा एक रेसिज्म का ओरिजिन है कि ये कब तय हुआ कि भाई गोरा आदमी ही बेहतर है और बाकी रेसेस को दबाया जाए, ये कैसे हो गया? ये मुझे जो मैं थोड़ा सा इस पत्नी भी बात इतनी हर तो हर रिसर्च का भी कुछ पता नहीं होता ना क्या है। कुछ लोग कहते हैं जब क्रूसेडर्स ने, जब मुसलमानों ने एक ज़माने में बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था और क्रूसेडर्स ने इसको दोबारा लैंड को रिक्लेम करना शुरू किया, तो वहाँ वो फर्स्ट टाइम था जब जहाँ से कॉलोनियल सीन एक स्टार्ट हुआ। स्पेन के अंदर जो थे मुसलमानों के पास से हुकूमत निकली और स्पेन ने एक्सपीडिशंस भेजना शुरू किए, उनके इलाकों से वो निकले, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कॉलोनीज़ बनाना शुरू की। तो वो ऑलरेडी इस उससे आ रहे थे कि हम एक हायर वी आर द लाइक चोजन वन फ्रॉम द गॉड, और हमारा वो जो है वो जिन इलाकों में जाते थे तो वो वहाँ पे प्रीची होते थे, वो मतलब कि बाइबल की तालीमात लेके पहुँचते थे। तो इन इलाकों में ज़्यादातर लोग जो थे उनका वो मैं कहूँ क्या कहेंगे, उनको जो कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता था उनका, जो जंगलों वंगलों में रह रहे होते थे। तो वो जब वो वहाँ उन्होंने एग्जैक्टली इसको ही रखा कि इनको कुछ नहीं पता, ये खुदा से भी महरूम है, टेक्नोलॉजी से भी महरूम है, तो हम ही हैं जो इनके सामने चीज़ें लेके पहुँच रहे हैं।
वही मेंटालिटी उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी तरफ भी ट्रांसफ़र की, अफ्रीका के अंदर भी की, यहाँ पे भी की। अब पता नहीं कितनी बात सच हाँ, है। I think सही अच्छा, कह रहे हो। इसका एक और सॉरी हाँ, आपको बोले, अगर मुझे ये भी मैंने पढ़ा है कि चाहो कि आप अगर कहीं भी फिलिपीन या कहीं ऐसी कंट्रीज़ में भी जाएं तो आपको पता चलता है कि उधर क्लास सिस्टम एंड कलरिज्म ऐसे कनेक्ट हुआ कि क्लास जो अमीर था वो बाहर इतना काम नहीं करता था, वो अंदर ही रहता था। देयर स्किन वुड नॉट बी एज टैंड, इट वुड बी वाइट। एंड जो मज़दूर तबका था वो ऑब्वियसली बाहर मज़दूरी करता था, काम करता था। जो एरिस्टोक्रेटिक जो अमीर लोग थे वो इंडोर रहते थे। सो ओवर जनरेशन्स जो आपका अमीर तबका था वो गोरा फेयर होता रह गया, और जो आपका जो मेहनत वाला अभी भी अगर आप देखें तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप देखेंगे तो यू कैन स्टिल सी इट, यू कैन स्टिल सी कि जो जनरेशनल लोग हैं जो मज़दूर रहे हैं, और अगर उनकी जेनेटिक ऐसी नहीं है कि वो पठान है, अगर वो एक ही रीजन जैसे कराची लेट्स से, तो वो यू विल फाइंड दैट देयर बी मोर डार्कर स्किन्ड than people who coming from let's say a big more ज़मींदार जनरेशनल, तो वो थोड़े गोरे होंगे। ये लगता है थोड़ा ऑब्जर्वेशन है रोड का। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक मुझे उनसे ताल्लुक़ पड़ा था, एक काम करने वाला, यही महाजर टाइप का नॉर्मल स्किन क्लियर वाला जो आदमी होते हैं, मतलब वही महाजर, कोई रेस मुझे नहीं पता, महाजर थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, लेकिन यही अपने ब्राउन वाला स्किन, और पूरे दिन धूप का काम था। तो वो भी रिसेंटली हमारे गाँव में, लेकिन वो बहुत गोरा था अली सर, वो बहुत गोरा था। तो मैंने पूछा भाई तू क्या क्रिया, उन्होंने कहा नहीं मैं अल्बाइनो हूँ। तो इस तरह की बात भी हुई एकदम से ना, तो मुझे पता चला यार कहाँ से कहाँ आ गए मगर नहीं सही थी वो, मतलब अच्छा इसलिए आप पकड़ नहीं पाए थे उसको, मैं नहीं पकड़ पा रहा था। और फिर हम पुरानी जो फोटोज भी हम देखते हैं, जो जितने भी लॉर्ड और फलाना होते हैं उनके पूरे पाउडर लगा होता है, तो वो भी एक है ना कि उस चीज़ को एनहांस के, अगर कोई हमारे वो जितनी भी आप पुरानी पिक्चर्स देखते हैं इन सारे वकीलों की या जजेस की या कोई लॉर्ड फलाना, उनका पाउडर्ड आप मुंह नेपोलियन टाइप की भी बड़ी वो पाउडर लगाया पहनते थे, वो पूरा बालों का पूरा वो कर आके सेटअप करके निकलते थे। तो वो ऑब्वियसली एक मजदूर आदमी या जो ठेला चला रहा है उसको वो तो नहीं कर सकता ये सारा सेटअप। तो आई थिंक वो भी एक क्लास और उसका हिस्सा रह चुका है। मगर अच्छा मुझे पहले एक लम्हे के लिए लगता था शुरू में कि यार ये जो अंग्रेज़ आते होंगे वहाँ से यहाँ, ये इतने आराम पसंद होंगे कि ये कुछ करते नहीं होंगे। बट देन मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि इन कमबख्तों ने बड़ी डेडली जंगें भी लड़ी यहाँ पे। वही जो अपनी एक उंगली से यूं नहीं हिला रहे थे, वो जंग में उन्होंने बड़ा डेडली लड़ाई भी की है, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा भी करके, मतलब कि अपन लोग तादाद में ज़्यादा ही थे यहाँ पे, जो मर्जी कर लो यार, कितनी साजिशें कर ली होंगी यार, मतलब 1000 अंग्रेज़ कितने आए हुए कश्तियों में। पर उन्होंने एम्प्लॉय तो हमें ही किया ना, मालिक जितनी भी, मतलब वर्ल्ड जो जंग आज़ादी है, इंडिपेंडेंस की जो जंग थी 1846 वाली, हाँ उसमें यार जो मर्जी बोल लो, अपन लोग बहुत ज़्यादा थे यार, और उनके साथ बेशक लोग थे, वो भी हमारे ही थे जो भी थे, बट अपन उन्होंने कर लिया ना कुछ, मतलब लड़ाई तो लड़ी ना, ऐसा भी तो नहीं हुआ ना कि बैठे खाली यूं करते रहे। उसने तलवार भी चलाई, उसने गोली भी फायर की। बट यही सेम अली भाई आई गेस जैसे अमेरिका में भी यही था कि वो जब ये इंग्लिश पहुंचे, नेटिव अमेरिकन मौजूद थे, वहाँ पे भी इन्होंने फ्लिप कर दिया हर जगह ही, मतलब कामयाबी से किया है। 1846 थी 76 थी, पता नहीं इस तरह 46 समथिंग कुछ था भाई, इंडिपेंडेंस। बहादुर शाह जफर जो थे, जो बहुत ही हल्के साबित हुए, बहुत हल्के। अभी रिसेंटली मैंने उनकी कलराइज पिक्चर देखी, बहादुर शाह जफर की लास्ट पिक्चर, जो बिल्कुल जीरो पे थे वो, रंगून में। हाँ बिल्कुल। बट अली सर उनकी शायरी एक्चुअली वो असल में थे नहीं उस काम के लिए, वो शायर बहुत अच्छे थे। अच्छा हाँ, उनकी बड़ी खूबसूरत है शायरी, अगर उनकी नज़में जो आप पढ़ लें, लगता नहीं दिल मेरा उजगल दियार में, किसकी बनी आलम नापायदार में, अरे उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अरे वाह यार वाह। अब ये एक हैवी है, ये इसको मैं वैलेंटाइंस डे से कनेक्ट करना चाहूँगा अली भाई। कुछ लड़के जो क्लियरली जो आप हैं एक
टिप्स पे नज़में होती हैं जो कि लेडीज़ के, हाँ शेर, जिनको लेडीज़ को जिनसे मुतासिर किया जा सकता है, नहीं होती। अच्छा नहीं होती। नहीं, वो इसके बाद जो दूसरी ट्रिक है वो उनकी होती है, जो भी वो भी एक है कौन सी है दूसरी हाथ trick? पढ़ना। हाथ पढ़ते हैं। हाथ पढ़ना वो ट्रिक है जिसपे आप सबसे पहले टचिंग में आ रहे हो। अच्छा, अली भाई करते हैं हाथ पर, हाँ पढ़ लेते हैं आप। या अच्छा, ये अगर मैं एक अब ये लेडीज देखो, हूँ, अब ये अब मैं लेडीज है ना, अली भाई अब बात शुरू कर रहे हैं। लास्ट बॉयफ्रेंड तुम्हारा बिल्कुल अच्छा नहीं था, कि कौन लड़की नहीं मानेगी, कहेगी हाँ कुत्ते का बच्चा था, फौरन ना ऐसा हो जाएगा। अच्छा आपने सीखा अली भाई से? अब हमें पता चल गया ना, मैं एक दफा मिलावट में बैठा इनके, जब ये पढ़ रहे थे, अब्बू सख्त है तुम्हारे, किसके नहीं है अब्बा सख्त लड़की के, तो इस तरह जो है ना, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, हाँ ये भी है। ऐसे ओपन एंडेड चीजें बोल दी कि वो ना और घुमा दी, बात घुमा दी। स्पीकिंग ऑफ सख्त, कुछ और भी है। वो तो यतीम है। बट ये है, ये ट्रिक्स जो है कुछ, मेरी जो ट्रिक थी वो भी हाथ से ही रिलेटेड, ठीक है। ये रखे हाथ, देखो मेरा हाथ तुमसे कितना बड़ा है, बस यार। और वो कह रही थी उसके बाद, कह रही थी देखो मेरा हाथ बड़ा है तो जिनके हाथ बड़े होते हैं उनका वो इशू आता था, लेकिन अच्छा मेरे पास भी था एक, आप हाथ दे। अरे भाई पानी छोड़ दिया। ये तो आजमाई भी ट्रिक है ना, ये तो 100% पानी भी निकल गया ना, पहले ही निकल गया। अरे खतरनाक। यदि आप ही है ट्रिक थी। हाँ वो बताई नहीं जा सकती। सच में एक दी ट्रिक पर बताई नहीं जा सकती। मुझे याद आ गया आपको ट्रिक, बस दबा दो भाई, यहीं तक दबा दो ट्रिक। आपने ट्रिक शेयर की भी आपस में, हाथ पढ़ना और साथ में करते थे। नहीं यार, ये जो कंपेयर कर रहे हैं ट्रिक्स, क्या वो कहते हाथ हैं, पढ़ रहा है, ये पीछे कुछ और कर रहा है। लेडीज की पता नहीं क्या होती होंगी ट्रिक। एक मुझे लेडीज ने मुझ पे एक ट्रिक की थी जो बड़ी अच्छी लगी कि आर यू टिकलिश, मैं कहा नॉट रियली, तो उन्होंने गुदगुदी करनी शुरू की और फिर आई वाज टिकलिश। सख्त हो गए बैठ गए ना, नहीं उस सिचुएशन में यहाँ होती है। तो मैं कहा ये भी अच्छी ट्रिक है। बेसिकली जो अभी ट्रिक से कॉमन दिख रहा है कि आपने फिजिकल कांटेक्ट इनिशिएट करना है। अच्छा मुझे याद है अराउंड कोविड मैं एक लेडी से मिला और ऑब्वियसली जी मैं कह रहा हूँ अली सर, ये जो बात करते हुए यूं एक सोचते ना, ये काफी चीजों में ना फिल्टर गाने काटते मूवी से ना यूं, और मैं मिला और हाँ उसको नाम नहीं लगाना है उसका, अलीना नाम था, ये हटा दिया, और ये सेक्स निकाल दो, हुआ था इसको लाहौर कर दो। अच्छा ये इस तरह ये एक है, कुछ नेम्स हैव बीन चेंज्ड टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, वो करना पड़ता है ना। पर खैर कोविड टाइम था और लॉकडाउन था, तो 2 डेट्स होती थी, या वॉक पे जाते थे या फिर आ जाओ घर पे, यू नो कज़ आई यूज्ड टू लिव अलोन। तो एक लेडी से बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं वॉक नहीं, और गर्मी है तो मैं आ जाती हूँ घर पे, कोई मसला नहीं है। आपने कहा आ जाओ। अच्छा उससे पहले वो जैसे आई ना, तो मैं तो मतलब रेडी था, किटिंग की हुई थी मैंने, म्यूज़िक चलाया ये वो, और वो आई बैठते ही ना उन्होंने 5 मिनट में कर लिया कि अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो या मंगेतर ऐसा कुछ डाल दिया आते ही कि मेरा मंगेतर, उसने वो तो ये कहता है कुछ ऐसी। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा ये क्या सीन है, तो मैं फिर बैकफुट पे आ गया और फिर मैंने उन्होंने कि बिल्कुल चाय वाय ऑफर ऐसे आ गया मैं कि बिस्किट चाय है वो, और मैंने ऐसे छुपा दी ना दूसरे आइटम छुपा दिए, मशरूबात दूसरी छुप गई, चाय निकल आई। चाय तो मूवीज घर में बनती नहीं है, लेकिन आज जो है 14 फेब वाले दिन चाय में पी रहा हूँ। तो मैंने वो पिला के और फिर बातें की और फिर वो चले गई घर। मैंने कहा यार ये बहुत अजीब था, मैंने कहा चलो ठीक है राइट ऑफ। तो उसी वक्त आधे घंटे बाद मैसेज आया कि यार मुझे तो लगा कि तुम ये करोगे वो कर, हाँ। और मैंने कहा ये कैसी बात है, तुमने तो बोला तो मंगे थे, तो कह रही हाँ तो उसका तो मसला नहीं है ना। अरे ये तो मैंने कहा ये मुझे फिर साथ में बोल रहा था ना,
परमिशन स्लिप दिखाती कि हाँ, मंगेतर मतलब- नदी भी है। यार ये इस बारे में अगर हम बात करें कि काफी अगर जो ये हिंट्स हैं कैसे शिमर की तरह हंसता है ये आदमी यार। ये आदमी हम जब भी कोई इस टाइप की बात में आते हैं इसको पता है बहुत जो है ना। अच्छा आप बोले आप जिसको छोड़े आप बताएं। मैं कह रहा हूँ जब इस तरह की बात शुरू होती है मैं ना हम सबको एक दलदल पे देख रहा हूँ जिसमें हम जाए जा रहे हैं। लेकिन ये हिंट्स का जो चक्कर है ये समझना ये भी एक आर्ट है यार कि कौन सी बात पे क्या बात करनी है। और काफी बातें जो है मेरे ख्याल से लड़के कच्चे हैं इस चक्कर में, नहीं इसमें समझ में आते। कुछ लड़कियां बहुत सटल इशारा देती हैं आपको और आपको वो पकड़ना है। और अगर आप नहीं नहीं पकड़ पर जैसे पाए अगर 5 मिनट पहली मुलाकात में आप ये फेंक दोगे इतना बड़ा फैक्ट कि मंगेतर कैजुअली, तो फिर ये तो ऑब्वियसली बैकफुट है ना। आप भले बाद में कर देती हैं ये बात। लेकिन ये भी तो है ना कि ये सब है मामला। मतलब वी आर नॉट वी आर मतलब हम जो आज Having fun. बैठे हुए हैं हाँ। वी आर हैविंग फन्स। ये हाँ। भी तो एक इसका इशारा हो Oh, सकता है yes. कि है ये मामला। लेकिन यार ये नो इससे जजमेंट मुझे वाला हिसाब है। याद आ रहा है, मैं भी निकाल के दिखाता। रेडिट पे एक थ्रेड था कि व्हाट आर द मोस्ट हम लोग दोस्तों पे डालते ये रेडिट पे डालते हैं। नहीं, मैं आपको भी वो थ्रेड पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा। व्हाट आर द मोस्ट ऑब्वियस हिंट्स यू हैव मिस्ड। तो उसमें यार इस टाइप की बातें भी थी कि एक लड़की ने अपनी चड्डी उठा के मुझ पे फेंकी और मैं फिर भी एक्सबॉक्स खेलने लगा। ये कौन है? मतलब ये और फिर 10 साल बाद लिख रहे हैं कि मैं पछता रहा हूँ। मैं ज़रा ढूंढ के मैं बताना चाहूँगा कि इतनी ये है बॉयज़ में एक इशू आ रहा है कि हिंट्स मिस कर रहे हैं हम। अबे वो हमारे एक दोस्त का हमें मैं किस बताया और नाम नहीं लेना यार प्लीज़ आप दोनों, मैं जानता हूँ उसको, आप लोग भी जानते हैं। वो बताते हैं कि 2 ख़वातीन और गोरी ख़वातीन और वो उसके पीछे पड़ गई कि आप चलो मेरे साथ ऊपर चलो, हमारी बेडशीट ख़राब हो गई है बेड की और ये नहीं हिला अपनी जगह से। कह रहे हैं मुझे सबके साथ नीचे मज़ा आ रहा है, मैं क्यों जाऊँ मुझे हाउसकीपिंग पे लगा दिया वो तुम। सब बोल रहा है कि जो लड़के के क्या कर रहा है क्या क्या समझ ही नहीं पा रहा उल्लू का पट्टा। कह रहे बाद में रियलाइज हुआ वो 3 का गेम हो जाता उसका। कह रहा है मेरा फिर जिंदगी भर में आज तक वो बंदा जो है ना बेडशीटें साफ करता रहता है। जब मौका मिलता है खुद ही ठीक कर देता है वो आगे कि शायद दोबारा हो। ये एक है गोरी ख़वातीन थी और बताओ ये मिस्ड अमेरिका में- अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होती हैं। मगर मैं कहता हूँ जो नहीं था वो नहीं था। नहीं होना इसका था। बहुत सारे आप सोच के पागल हो सकते हो। अब जिस तरह से जिस तरह वो क्या खातून का कहते बता हैं रही है आपके आप वो नहीं, जो कह रहे जो दाने मेरे दाने पे लिखा होता दाने है। दाने ये मैं कह दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो अब वो नसीब कहाँ में का नहीं है दाना है वो उसको पता नहीं ना है। जो नसीब में नहीं है ना वो दाना आप नहीं खा सकते और भाई। दूसरी बात है अब तो इन बातों का क्या ही फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भाई सबके मतलब अब तो नहीं हो सकता कुछ। अब कोई सारे साइंस सीख भी ले कि इस बात का क्या मतलब है, इस अदा का क्या मतलब है, अब क्या फायदा है इनका। हाँ ये बात भी है वैसे शादी वादी के बाद मतलब अब आपका मेच्योरिटी लेवल हर रोज बढ़ता है ना हर इंसान का। लेकिन अब आप अपनी जिंदगी के उस पैर में हो कि वो सारी चीजें जानने के बाद भी अब आप बेमानी है। नहीं पर अब एक अच्छा वैलेंटाइंस डे आफ्टर मैरिज या बीइंग रोमांटिक आफ्टर मैरिज वो भी एक अलग उसमें एक चार्म है। आई थिंक इस टॉपिक को होल्ड करें अली सर, इस पे Okay, आते ठीक कर हैं। लेते ये जो है ये साइंस इनको सुन ले जरा। बच्चों को बता दे। I asked a guy on a festival to come take a shower with me. He didn't get it. वो कह रहे हैं कि यार ये शावर एक बंदे के लिए ही है ना, मतलब एक बंदे का फ्री एट अ ये टाइम तो है। बहुत obvious वो hint कह ही रही है कि नहीं ये तो बड़ा है, इसमें 2 आ जाएंगे। वो कंफ्यूज हो गया और बस देखने लगा। पागल। क्या इसमें तो नहीं, हम तो नहीं मिस कर रहे हैं ये नहीं वाला। नहीं 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 मैंने तो एक ऐसा डेड बॉडी को गुस्ल देना था और मैं चला गया था इस टाइप का है। नहीं मैं तो कुंजी वाले में चला गया भाई। शावर भी नहीं बाल्टी वाला भाई। एक अच्छा जी। मग्गा उसके ऊपर एक मग्गा अपने ऊपर। एक लड़की लिखती है, मैंने एक लड़के को बोला दैट सूट लुक्स ग्रेट ऑन यू, इट वुड लुक बेटर ऑन द फ्लोर। लड़की ने लड़के को बोला, लड़का जवाब में क्या कह रहा है, दैट वुड रिंकल द सूट। ये एक ही बंदा है, इसके साथ रोज होता है। नारा भी नहीं है, सूट भी नहीं उतार हाँ रहा। हाँ बेडशीट भी नहीं बदल रहा। हाँ
ये बड़ी लंबी लंबी है इसमें, लेकिन हाँ बॉयज जो हैं बड़ी ऑब्वियस हिंट्स भी मिस कर रहे हैं। अच्छा, बात वक्त ना दिमाग की लाइन जो है ना वो बस सिग्नल छोड़ चुकी होती है। बेताब आप ऐसे हुए हो तो कि असली बात ही नहीं पकड़ पा रहे। हाँ हाँ, अच्छा पता नहीं आप लोग में ये इशू आया नहीं, मैंने भी बड़ी ऑब्वियस हिंट्स मिस की हैं और उसमें एक ये था कि मेरे माइंड में ये पॉसिबिलिटी थी नहीं। एक आई गेस आप सेल्फ स्टीम इशू कह सकते हैं कि ये हमारे बारे में भी ऐसा सोच सकती हैं। यही होता है अक्सर औकात, यही रीज़न है क्या है कि मैं इतना खुश नसीब हो भी सकता हूँ कि नहीं। यही मसले पे बंदा बस रह सा जाता है। जमा धूड़ क्या था? धूड़ अली में बस जमा। बेहतर बातें शुरू करें अपने हाँ, ख्याल बेहतर में। बातें ये हैं कि वही जो मैं बात कर रहा था कि शादी के बाद अगर जब वैलेंटाइंस डे और या बीइंग रोमांटिक, उसका भी अपना एक चार्म है फॉर श्योर। आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट रोमांटिक टाइम्स आई हैव हैड इज़ विद माय वाइफ फॉर श्योर, बिकॉज उससे पहले आपको वो होता है कि बस इसको इम्प्रेस करना है। शादी से पहले अगर वैलेंटाइंस डे आप कर रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट यू नो के इम्प्रेस हो जाए और ये नंबर्स मेरे ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ जाएं। बट आई थिंक शादी के बाद इट्स मच मोर डीपर। सो आई इवन दो वी हैव डन मोर थिंग्स एंड ऑब्वियसली हम सब एक फाइनेंशियली एक बेटर स्टेट में बिफोर नहीं नहीं, $100 की अली सर परेशानी रहती है तो audience से फूल देंगे भाई। और दूसरी बात, सब्सक्राइब कर दें। पॉडकास्ट के बीच में आ चुके हैं हम यहाँ। ये वो मौका है जिसमें हम ये बात को डाल दिया जाए कि सब्सक्राइब करें। अभी 30,000 पे और भी स्टोरी है, 35 पे और भी स्टोरी है। बट अली सर, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि मैंने ना मतलब कि अपार्ट फ्रॉम ये सब थी 25-26 साल की एज के अंदर, जब आपके पैसे भी नहीं होते थे और सीन्स भी आपके ऑन हो रहे होते थे, मगर यार मैंने बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इस चीज़ को एंटरटेन करना छोड़ दिया। तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है वो भी एक बड़ा प्यारा टाइम था कि जब मुझे इस दिन के लिए फ़िक्रमंद नहीं होना होता था कि यार कि मुझे इस साल कुछ करना है। सही है, मगर फिर जब मेरी ऐसे बात पक्की हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, देन मुझे पहली बार असल में मैंने इन्जॉय किया इस सब को करते हुए कि आज मुझे कोई डर खौफ नहीं है। मैं कुछ अगर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कुछ ढंग से तो मैं कर सकता हूँ, वरना मैं हमेशा पहले सिर्फ सब करके ही परेशान ही रहता था कि यार ये आगे क्या मसला ना बन जाए, कुछ ना हो जाए। तो जब मैंने अपनी बेगम के लिए किया तो एक्चुअली बड़ा मैं पुरसुकून था। जैसा भी था मैं उसके अराउंड जोक अराउंड कर सकता था, मैं इंजॉय कर सकता था। अच्छा गिफ्ट दूँ, बुरा गिफ्ट दूँ या जो भी दूँ, वो एक हाँ मैटर नहीं कर रहा था। वो एक मोमेंट मज़े का बना। ठीक है कि आपने दिया, आपने कोई मज़े से खाना खाया, उस दिन नहीं खाया, अगले दिन खा लिया, कुछ हो गया, तो यानी कि ये एक अलग फील के साथ है। देन आई रियलाइज़ किया ये अच्छा, ये दिस इज़ मोर मीनिंगफुल। बिल्कुल। मैंने तो अपनी बेगम के साथ आई थिंक हमने एक दिन मूड बनाया, और ये ऑब्वियसली 2-3 साल पुरानी बात है जब दुबई का इजी होता था सीन, और हमने बस आई थिंक ओवर नाइट प्लान बनाया, सुबह की टिकट बुक की और हम 3 दिन के लिए चले गए दुबई। और हमने अच्छा सा स्टेकेशन, मतलब वहाँ पे होटल और वैलेंटाइंस डे भी उधर मनाया। और स्टेकेशन अमीर आदमी कर रहा है अली सर। क्या है ये स्टेकेशन? तो अपने सिटी में होता मुझे है भी नहीं पता कि स्टेकेशन है आई क्या थिंक एग्जैक्टली। स्टेकेशन इज द रॉन्ग वर्ड आई यूज। स्टेकेशन ये होता है कि अपने ही शहर में आपने एक दिन होटल बुक कर लिया और आप बेगम के साथ आपने बोला कि भाई घर वर बनी, मैं अपने एक होटल में रहेंगे, रूम सर्विस खाएंगे। अच्छा ये आइटम मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अपने ही शहर में आपने होटल कर लिया, यहाँ तक आ रहा है समझ में। मगर आगे नहीं आ रहा। नहीं, बट टेकिंग दी शॉर्ट ट्रिप्स या कुछ जो भी इस्लामाबाद भी हम जा चुके हैं। इस्लामाबाद चले गए, पता क्या हुआ, हमने इसी तरीके से हमने भी किया अभी ही इन्हीं दिनों में। हमने कहा यार मलिरगंज के अंदर ही हमने एक बड़ा अच्छा एक मेस के अंदर एक बड़ा वो रूम था। अच्छा जी, हम पहुँचे, थोड़ी देर में घर से फ़ोन आ गया कैसा है कमरा, तो हमने बताया कि जी कमरा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ज़बरदस्त। जिस जगह थोड़ी बात देखा जी, पूरी गाड़ी घर ये हमारे सारे घर वाले मौजूद। अरे हाँ जी, अब भाईजान सब बैठे हुए। अच्छा हमें भी थोड़ी है तो हम भी मजलिसी ही आदमी, मज़ा तो हमें पूरी टब्बर के साथ ही आता है, जो बात है। हाँ यार मज़ा तो सबके साथ ही आता है, जो बात है। सब लोग बैठे हुए, अब सब उसमें हाँ ये होगा वो होगा। अच्छा उसमें देखा कि मेरी बेगम जो है वो थोड़ा सा उनका ये था कि ऐसे लोग जाके नहीं रहे, इसलिए तो आए थे यहाँ पे। मगर अच्छा जी, उसके बाद रात को उसको एहसास ये हुआ कि यार ठीक है,
अच्छा होटल वाले भी नहीं कह रहे कि यार इतने लोग? नहीं, वो वहाँ पे ना मलिकगंज में बड़े फिट किस्म के गेस्ट हाउसेज बने हुए हैं। ओके ओके। और वहाँ पे आप रह सकते हैं, उसका बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे इतना इशू होता नहीं है। अब हम उसमें जी सब लोग रहे, शाम मगरिब तक सब पार्टी वहीं रही। अच्छा अगले दिन सुबह हमारी अगले बहन ने दिन बात मतलब वो डाली शाम में चले गए है, शाम में चले गए मतलब, बट उसमें ये भी था कि अब अब्बू का फ़ोन है, क़िबले का रुख वहाँ पे है, तो यूँ है, ये सारी डिटेल्स होती हैं, पूरा है वहाँ पीछे जाओगे ना, टंकी के पीछे मस्जिद भी मिल जाएगी और ये वो सब तक है। मगर मुझे अब एहसास हुआ कि यार कि जिस काम के लिए गए थे वो काम तो मतलब मर ही गया। तो उसके बाद फिर अगले दिन हमारी बहन ने बोला कि अगर तो ये रूम अगले दिन खाली है तो क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आ सकती हूँ? अरे भाई। और फिर अगले दिन रूम उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वो किया यूज़ पूरा। आपको आप वापस चले गए? हाँ हमारा ठीक है, हाँ इससे अच्छा तो घर ही था। हाँ। इसीलिए ना स्टेकेशन से बेहतर है निकलो आसपास के लोगों की पहुंच से दूर। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी है। और ये भी एक थॉट है इस पे, जैसे आई थिंक जॉइंट फैमिली में इट्स अ मोर, हाँ perhaps, क्योंकि perhaps. हमारे लिए तो खैर लाइक फॉर मी आई लिव अलोन विद माय वाइफ, सो हमारे लिए स्टेकेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बिकॉज हम तो होते हैं अकेले मतलब अपना मजे में ही हो। हाँ ये भी एक थॉट है कि जी जैसे वैलेंटाइंस डे हो गया, बर्थडे हो गई, फादर मदर डे, तो एक होता है कि जी इनको मनाया जाए, फिर एक दूसरा है ये अवॉइडेंट वाला जो तरीका के भाई एक ही दिन क्यों मनाना है, आपको तो अपने आसपास के लोगों को हमेशा एनी टाइम सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस पे क्या आपका थॉट है कि ये डेज की है कुछ अहमियत या ये बस खैर ही हो गई? आई थिंक जनरली आपको वो डेट नाइट्स अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए। इट शुड बी अ रेगुलर थीम। आई एम श्योर आप भी ज़्यादा करते हो ना आपने? हाँ मैं तो आप कहाँ वो रेस्टोरेंट लोको गए थे अभी, हाँ मतलब मैं जाता रहता हूँ। हाँ उस दिन जो, तो वही आई थिंक वो ज़रूरी है कि आप यू नो गेट आउट ऑफ द रूटीन एंड डू समथिंग स्पेशल विद योर पार्टनर ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन ये मैं ये भी कहूँगा कि सही है, जाना भी चाहिए, बट और वो अब मैं कहता हूँ ये लोग मतलब कैपेसिटी के हिसाब से कहीं भी, मतलब मैं अपनी बेगम के साथ बहुत अच्छी फाइन डाइन पे भी जाता हूँ, और हम लोग कभी कभार कुछ बन कबाब टाइप की भी जगह पे बैठे हुए कि हम लोग ना एक्सपीरियंस के लिए, वही दोस्त वाली बात है कि मज़ा आ रहा है, और कि जैसे हम आप लोगों के साथ चिल कर रहे होते, तो एक ऐसा भाई कोई एक ऐसा दोस्त है जो मेरे साथ कमरे में रहता है, मतलब एक समझ रहे हो, एक हम एक दोस्त तो एक नहीं होता, एक काफ़ी, हाँ कि मतलब हम सब जो दोस्त हैं, अब हमें जाना ना घर, अब मैं तो जैसे एक एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, मैं अपने तो एक ना समवन टू टॉक टू एक होना चाहिए या कोई ऐसा हो, तो बेगम से अच्छा एक वो एक इस तरह सभी को अपने रिलेशन में, जो आप लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि कैसे बड़ा डैमेज एक कंट्रोल अच्छा कर रहे हैं हम लोग पूरी relation जो है। भयानक बातें करने के बाद, ये किसी का रिलेटिव नहीं है, ये टीम है। ये वाला हाफ पहले लगना चाहिए और फिर उसके बाद पूरा लेकिन ये है बाकी जी। मैं जो वो रोमांटिक वाली आप बात कर रहे थे कि जो है बेगमात के साथ यही कहीं जाना आना, जो इससे पहले आप वो बात कर रहे थे 14 है यार, आपने को नहीं ऐसा लगता कि शादी के बाद ख़ास तौर पे इवन गर्लफ्रेंड वाला फेज़ भी और वो भी एक अलग है, लेकिन जितना आप अपनी बेगम के साथ शादी के बाद खुल जाते हो, उतना वो आप भले 5 साल 6 साल का भी रिलेशन हो आपका, वो आपका नहीं होता जब तक आप उसके साथ एक मतलब 24 घंटे नहीं गुजार रहे हो, मतलब पूरा मतलब घर में और सब रहना शुरू ना कर दो आप साथ, तो वो एक बहुत डिफरेंट लेवल पे क्या अब आप उसमें अपना ट्रू सेल्फ उसको वो आपका देखेगी, जिसमें एक रुपए का भी फिल्टर जो है वो नहीं होगा। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसने कहा यार मेरी 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मैंने बेगम के सामने पादा नहीं है। कह रहे मुझे जब भी पादने का आता है मैं बाथरूम पे जाता हूँ, वहाँ पे पाद के वापस आता हूँ, तो उसको पता है कि मैं पादने जा रहा हूँ, पर मैं उसके सामने पाद नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो यार वो अगर मेरे सामने पादेगी ना तो फिर हमारी फिर वो सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाएगी मेरे दिमाग में। मैंने कहा पर वो इंसान है, इट्स फाइन। तो उसने कहा नहीं अच्छा यार, ऐसा मसला है ना अली सर, कुछ बॉयज हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि लेडीज को भी रफ़ाए हाजत का एक री खारिज करनी होती है, वो सिस्टम लगा हुआ नहीं है उनके नज़दीक लेडीज में। नहीं पर ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है। आप क्या कह रहे हो?
मेरे पे क्यों ले आए? नहीं पूछूंगा ना, सब बता रहे ना अपना अपना आप तो बताओ, बताया ना मैंने। बात नहीं हुआ आगे। नहीं ये इन्होंने दे दिया ना, इन्होंने दे दिया। मोनोपोली डील चल रहा है ना। यार मैं तो जिसे कहते लफाए हैं हाजिर नहीं, वैसे कि ट्रू सेल्फ में वो उसका नहीं पूछ रहा हूँ कि पादने में हमें ये नहीं गलत, आप मेरे ख्याल से वो तो सवाल आप लेके- ये तो पूछ रहे हैं कि आप पाद नहीं, रहे हो कि नहीं पाद रहे? पादने का सिस्टम थोड़ी पूछ रहे हैं यार, ये वाला नहीं, ये तो मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप पाद दोगे अली भाई। आप मतलब ये हमने भी वक्त साथ में गुजारा है, आप भी इस बात में इतना सोच रहे हो कि खैर ही हो गई कि कौन उठ के जाएगा, तो वो तो मुझे इसका सवाल का मुझे बताइए जवाब। कौन उठ के जाएगा? उसका पूछ रहा हूँ मैं कि जैसे बीइंग योर ट्रू सेल्फ वाला आप बिखर जाओ अली, टूट पड़ो। टूट पड़ो। टूट पड़ो। क्योंकि अभी मैं इसलिए भी, क्योंकि अभी आपकी शादी को इतना टाइम, महीना डेढ़ समझ ले, कितना महीना डेढ़ हो गया हो, एक दो। यार मगर मैं खुलने की बिल्कुल बात है, बट लेकिन मैंने अपने आप को एक बड़ा मुख्तलिफ इंसान भी देखा। मैं पहले इस मतलब नहीं था मुझे अंदाज़ा कि मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त होगी, मतलब कि इतना टॉलरेंस लेवल मेरे अंदर होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। हाँ वो ऑब्वियसली एक दूसरे इंसान के साथ रहना, हाँ वो स्टार्ट करते हुए टाइम मेरा हुआ। एडजस्टमेंट हो, आई थिंक क्या बोल रहे थे हम, 6 months to a year is a time, हम वी वर टॉकिंग और अबाउट इट। एक और चीज़ भी मैंने देखी क्या है कि मुझे लगता है कि आप अपना ट्रू सेल्फ पूरा नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बहुत सारी आदतें मुनासिब नहीं है। तो वो जो है किसी दूसरे इंसान को डिजर्व नहीं करता कि जस्ट बिकॉज कि आपके अंदर ये एक अजीब सी आदत है तो मैं तो यही हूँ, तो अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो उस पे वो पे ठीक भी करने में आपको मदद चल रहा है ना वहाँ पे। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब वो मैं कुछ चीज़ों में मैं वाकई में, हाँ भाई ये सीन है मेरा, ये है, मैं इस तरह से ही हूँ, इस तरह से ही रहता हूँ। मतलब कि जैसे मूड स्विंग्स हैं, मतलब कि लौंडों को भी होते हैं भाईजान, अभी है थोड़ी देर चुप है, एकदम से हो जाता है ना बंदा, क्या है बस। तो जैसे तो क्या करते हैं आप? है, मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, नहीं, मेरा जब मूड स्विंग होता है ना, ये भी मुझे, ये इट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेशली मैं तो अकेला रहता था ना सालों के लिए, तो जब आप बिल्कुल अकेले रहते हो तो फिर तो मतलब पूरा घर आपका किंगडम है ना। तो आप जब किसी से मिलना नहीं चाहते, आप घर में बैठे हो, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई भी नहीं है, तो उसके लिए मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था कि अब एक इंसान आ गया है। खैर मेरी बेगम तो अब लाइक यू नो सुबह से शाम तक वो जॉब पे होती हैं, पर फिर भी मेरा वो हो गया है कि मैं बोल देता हूँ कि अभी मुझे काम करना है, तो मैं अपने स्टडी में चले जाता हूँ और वहाँ पे फिर मैं फ़ोन खोल के बैठ जाता हूँ, या फिर जो भी मुझे करना होता है। और फिर शुरू में ये हुआ कि नहीं तुम क्या कर रहे हो काम, फिर मैंने एक पॉइंट पे आके बता दिया मैंने कि मैंने थर्ड एड खोल लिया है मैंने और अब मैं यहाँ गुजारता हूँ अपना। मैंने कहा कि अभी है ना मेरा आई नीड सम अलोन टाइम, और मैं अब हम दोनों कर देते हैं। बेगम भी आती हैं, अब वो उनको स्क्रॉलिंग का टाइम चाहिए क्योंकि सुबह से वो पीपल डीलिंग, यू नो डॉक्टर का काम ही ऐसा है, हर कोई आ रहा है अपने, और हर कुछ डिफ़िकल्ट लोग आ रहे हैं। सेम है अली से, क्योंकि मैं एक बहुत लंबे टाइम तक अकेले ही रहा हूँ। मतलब घर पे कोई सीन था नहीं, अम्मी अब्बू थे और मैं, और अपने ही सोलो ज़िंदगी, तो मेरे लिए भी एक थोड़ा सा वो तो है। मगर वही वाली आपकी वाली बात है कि मैंने भी उसका थोड़ा भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये बात, क्योंकि किसी को ये बताना ना कि यार मेरे को अलोन टाइम चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स बैड, आई थिंक उसको कम्युनिकेट करने का एक तरीका आप ढूंढ लेंगे वक्त के साथ, बट आई डोंट थिंक इतना उसको अगर बैठ के बताया जाए, क्योंकि ये सिर्फ आप फील नहीं कर रहे, अगला भी I कहता है। bet वो भी कर रही होगी, और हर कोई इंसान को एक टाइम चाहिए होता है। इट्स एबनॉर्मल अगर कोई इंसान हमेशा यप लगाओ और चाहे कि लोग हों, आप जैदी आपको भी चाहिए होगा कभी कभी, नहीं अलोन टाइम, ये चीज़ मैं फ़ोन पे देख लूँ। फील करता हूँ थोड़ी, और वो मैं मतलब हमारे यहाँ लिया भी जाता है ये अलोन टाइम। थोड़ी ये अंडर अप्रिशिएटेड चीज़ है मेरे ख्याल से कि इस तरह की जब बातें होती हैं ना, तो स्पेशली नए नए रिलेशनशिप में हो सकता है कि अलार्म बेल्स होने लगें कि नहीं ये क्या बात हो गई, क़यामत आ गई, ये कैसे। लेकिन आई फील लाइक इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग कि आई जस्ट फील एज कपल्स आप एज एन एंटिटी भी एग्जिस्ट करते हैं एंड देन एज इंडिविजुअल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसमें वो इंडिविजुअलिटी रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है और रिलेशनशिप की कामयाबी के लिए भी बड़ा अहम है ये। तो इसमें परेशान होना या घबरा जाना या ऐसी चीज़ या ऐसी रिक्वेस्ट को समझना कि ये बस एक बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से
सोच I सकते हैं mean, आप, there are लेकिन many worse problems you can have. This is nothing. This is very normal. इसमें बस आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, और कोई चीज़ अगर आप समझते नहीं अपने पार्टनर के बारे में, तो उसको ज़रूरी नहीं है यू अग्री विद इट. यू माइट हैव टू, क्योंकि हम में एज साथ रहना है, तो कुछ चीज़ें आपको भी सहनी पड़ेंगी, उसको भी सहनी दोनों पड़ेगी. ने टॉलरेट करना है एक दूसरे को, साफ सी बात जो है, बात है। दोनों ने टॉलरेट करना है एक और दूसरे हर को. वक्त अच्छा नहीं लगेगा. वो रील्स नहीं आती कि समटाइम्स आई थिंक यू शुड डाई, ये हर वक्त साथ होता है, एंड देन दूसरे सेकंड यू आर लाइक टुगेदर. तो वही वाले कमिंग बैक टू जैदी सवाल कि आप कितना खुले हैं उसके अंदर, तो मैं उतना ही कर लिया. मैंने क्या कुछ चीज़ें जो मुझे पता क्या है कि ये मैं जब क्रूज से मैं बहुत इस बार ओपन हो गया, मुझे अपना मी टाइम चाहिए, तो तुम्हारा मी टाइम बनता है, ये वो इन चीज़ों में मैं लाइक वेरी खुला डुल्ला. और सब कुछ जगहों पर मैंने अपने आप के से अंदर बर्दाश्त पैदा की है कि ये हर ज़रूरी नहीं कि आपको हर बात बोल दी आपने, बिल्कुल ही खुले हो गए, अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ये बोले कि मैं तो यही हूँ, ऐसे ही चलता हूँ. ये एक दफ़ा ना जब मेरी दोस्त मतलब शादी जब होने वाली थी कुछ टाइम बाद, तो चाव ने एक बात मुझे बताई थी जो कि मैं कहता हूँ बहुत कमाल बात है. और चाव ने कहा था देखो शादी के बाद जो है ना हमार मतलब, क्योंकि मैं चाव के साथ एक लंबा अरसा गुजार चुका था, पहले मेरी इनसे हुई थी नहीं आज तक याद आते हो. लेकिन मजा नहीं आया. हम दोनों साथ शैम्पू लेने जाते थे. लेकिन खैर, तो चाव ने कहा था मतलब एक शादी एडवाइस दी थी कि उनकी हुई हुई थी शादी, और हम कह रहे हैं हमारे हर बॉल पे जो है ना छक्का नहीं मारना है. बहुत एक चाव मिसाल भी है, क्रिकेट फैन है, ये कह रहे हैं कुछ बॉलें मिस भी कराई जाती हैं, कुछ पे टुक भी होगा, किसी पे शॉट अच्छा निकाला जाएगा, किसी. यार ये हमारा ना फंडामेंटल इशू है, बिकॉज वी आर कॉमेडियंस, कि आपको जबान दराजी में नहीं हरा सकता कोई एक सिविलियन इंसान लेट से. तो आपके पास हर बात का जवाब है, और टेढ़ा ही जवाब है अमूमन. तो ये जो नस है ना, इसको दबाना बहुत ज़रूरी है, वरना एनी टाइम आलू आपने आएगा. बात की कि ये मुझे भी एहसास हुआ था शुरू के 3-4 दिन कि यार देखो स्टेज पे बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, बट 1-on-1 शायद नहीं इतनी अच्छी ना लगे, और मे भी फ़ोन पे भी अच्छी लग जाती हैं. मगर ये जब आप किसी के मुंह पे पक करके कुछ बोल दो ना उसको अगले को, और वो जो लाफ्टर की भूख है ना, सामने वाले को अनॉय करके या उस करके या रोस्ट करके कि अबे यार क्या रोस्ट कर दिया, नहीं हो मतलब वो अब आपकी बेगम है आपके साथ कमरे में, बहुत कॉन्सिक्वेंसेस ना, वो फिर आपको रोस्ट करेगी. हाँ, वो टफ क्राउड समझ रहे हो. ये ऐसा नहीं है कि आपने भाई ये तो ये ऐसा Because नहीं. आप आप अगर ना जो चेंज भी करो, चीज- आप उनके अम्मा अब्बा को रोस्ट करने लगे. नहीं. अच्छा, क्योंकि मैरिज में ये होता है कि मैंने देखा है कि आप गुस्से में या जज्बात में कुछ चीज़ कह देते हो, और वो भले आप बाद में सॉरी भी कह दो, वो चीज़ का इफेक्ट हो गया है, और वो चीज़ वो याद मेमोरी बैंक में चले जाएगी, और वो 2-3 साल के बाद निकल सकती है कि यार ये थी मुझे कहा गया था. और ये मैं अपने लिए भी बोलूँगा, मुझे लगता है बहुत पास्ट रिलेशनशिप्स में भी अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है, और वो मुझे उस वक्त मैंने भले दरगुजर कर लिया, लेफ़्ट बॉल लीव कर ली, पर उसका इम्पैक्ट आपको पड़ गया कि यार ये मेरे बारे में ऐसा सोचती है, तो वो चीज़ फिर इम्पैक्ट आपकी करती है. क्योंकि वही चीज़ें जो कोई एक है, कोई कहावत मुझे आ रही नहीं है, पर उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो आप जिनका जवाब दे देते हो वो निकल जाती हैं, पर कोई चीज़ें जो आप पी लेते हो वो फिर अंदर रह जाती हैं, सो वो फिर इजीली नहीं जाती. और फिर वो इजी उठ के जाना पड़ता है पादने के लिए. हाँ ना, अंदर है वो, अंदर है. हम कामयाब रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं, तो मैं ये भी एक पढ़ा था, मैं देना चाहूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब फड्डा हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो उसमें हमेशा याद रखें कि भाई इट इज़ नॉट यू वर्सेस हर, इट इज़ द बोथ ऑफ यू वर्सेस द प्रॉब्लम. तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव है टू थिंक अबाउट थिंग्स. हाँ, पर्सनल नहीं. अच्छा हाँ, ये भी है, लड़ाई में पर्सनल नहीं होना है. लड़ाई अगर हो रही है तो मतलब पर्सनल से मुराद कि वही कि जो आपने जो बात कही है एग्जैक्ट वही बात ही यही है कि उस चीज़ के ऊपर लड़ाई हो सकती है, वो और अग्री टू डिसअग्री किया जा सकता है. ऐसी 1000 चीज़ें हैं जिस पे जो ना आप और वो दोनों अग्री नहीं कर सकते हो बहुत, क्योंकि वो एक अलग बैकग्राउंड से उसकी अपब्रिंगिंग हुई हुई होगी और वो चीज़ें होगी, और आपकी बहुत एक अलग डिफरेंट. सेंट्रल जेल के बाद एक कहावत लिखी हुई थी कि मुजरिम से नहीं जुर्म से नफरत करनी है. तो इसलिए पर्सनल नहीं होना है कि नहीं तुम्हारा तो यही है ना, ऐसे इस टाइप की बात करके वही पर्सनल होना है कि पर्सनैलिटी पे नहीं आ सकते.
ये क्लिप कट कट के घर पे रखे जा रहे हैं जब आप ये सारी ये जो आज की एपिसोड है ना, ये है बेगम खुश एपिसोड। इसके बाद जो है ना, पहले आप पे जो गंद मच चुका है ना, अब उसको अब बाकी पूरा आप देखेंगे खवतन आजाद की संभालने में निकल जाएगा। बेहतर बातों में पिछले एपिसोड से पिछले वाला जो एपिसोड था ना उसका कवर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इशू आ रहा है बेसिकली जब हम सेक्स से ही एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाद में जाके हमें सिर्फ बहुत अब बेहतर बात नहीं कि भाई मेरी जिंदगी तो मेरी बेगम है और खुशहाली तो अब आई है, अब मजा आ रहा है, पहले तो सब बेकार था, अब पता चला है ये सब बातें थी, असल तो यही है। बाकी तो क़यामत के दिन देखेंगे जो देखेंगे, बात तो ये बाकी है। तो भाई ये किसी का रिश्तेदार थोड़ी है। किसी का रिश्तेदार, ये तो यतीम है। ये नहीं देख रहा है भाई, ये रिश्तेदार नहीं किसी का, ये नहीं देख रहा है, ये कुछ भी नहीं। आगे चले। बाकी यार आज आप अपना वैलेंटाइन एंजॉय करें, अकेले हैं तो पता ही है आपको क्या करना है, और अकेले नहीं कोई है नहीं तो मिला तो खुद ही अपना। हाँ, और अगर वाली कोई सर, है अली तो- सर एक ट्रिक बता दो, कोई और हाथ की क्या ट्रिक थी किसी और मेरे हाथ ख्याल का? से अगर हाथ किसी पे के बैठ साथ जाओगे, हाथ पे बैठ जाओगे, हाथ सुन हो जाएगा, लगेगा कोई और इस्तेमाल कर रहा है ये हाथ। कोई है तो उसके लिए फूल और चॉकलेट्स लेके आए, ये भी अच्छा है। एक्सपायर्ड वाले, और कब्रिस्तान के बाहर फूल मिल जाएंगे आपको सस्ते। और अगर नहीं है तो बस आप खुद कोकोनट ऑयल और ये और किसी का टिश्यू का रिश्तेदार डब्बा। नहीं है, ये किसी का रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं देख रहा है ना, अगले पार्टी की उम्र, धर्म, रेस का कुछ नहीं, ये सिर्फ ये यतीम है मगर आपकी दो फैमिली है, कजन्स के साथ है? दो कजन्स के दो साथ अडॉप्टेड इसके कजन्स हैं, मगर आपकी फैमिली है। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें एक और कामयाब बात मैं कहना चाहूँगा, आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए भी हमें जज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम जो बातें वैसे कर रहे थे, हम इत्तेफाक से डॉक्यूमेंटेड तरीके से कर रहे हैं, हम इस टाइप के लोग हैं। थैंक यू सो मच, सी यू।